नया साल भी है और एक और भी दिन है जिसको साथ हम तो घुराने के लायक। आज 3 जनवरी है। 3 जनवरी इस संसार के लिए और हम सबके लिए वो दिन है जो शायद कभी नहीं भुलाया जा सकता। जहाँ मैंने संसार की बात की तो संसार का क्या ताल्लुक है 3 जनवरी से और हमारा क्या ताल्लुक है आज के दिन से। एक ऐसा सूर्य जिसने संसार के लिए अपने जीवन भर रोशनी दी और वो आज 3 जनवरी 2016 को इस संसार से अस्त हो गया। क्यों अस्त हो गया? एक वो शरीर जो परमात्मा ने अपना काम करने को चुना और उस शरीर ने संसार में रह करके उस परमात्मा का कार्य किया। हम सब संसार के लोगों को जैसे छाया का पेड़ होता है, वो धूप में खड़े हुए आदमी को छाया देता है, वैसे ही हमारे स्वामी जी का जीवन था। और सब बातें हमने सुनी है, लेकिन स्वामी जी को आप लोगों ने देखा और एक संत से क्या मिलता है वो भी आपने जीवन में अनुभव किया। चाहे हजारों संकट हो, किसी प्रकार के सामाजिक, आर्थिक या पारिवारिक, और आपने आदर रूप से कह दिया या उनके दर्शन भी हो गए तो लगा है कि वो सारे कष्ट खत्म हो गए। उन्होंने कह दिया भाई सब ठीक होगा, तो सब ठीक का मतलब सब ठीक हो गया। जैसे डॉक्टर के पास में जाते हैं तो वो घाव तो खत्म नहीं करता है, लेकिन उस पर पट्टी बांध देता है, मरहम लगा देता है। तो संत की वाणी में गंभीरता होती है और वो हमारे सारे कष्टों को अपने एक शब्द से ही दूर कर देते हैं, हर लेते हैं, दुख को हर लेते हैं। ये सारा कार्य शरीर ही दुनिया में कर सकता है। इसलिए कहा है संसार में संत का रहना इस संसार भर के लिए वरदान है। और दूसरा, इस संसार से क्या वास्ता है वो मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा। वो शायद आप लोगों को मालूम नहीं है। क्यों मालूम नहीं है? इस संसार में आकर संत को जो करना होता है उसे शायद कोई नहीं जानता। रामायण में कहा भी है, जो कोई कहे संत को जीना तो उसके हाथ कान से जीना। कि जो ये कहे संसार में कि मैंने संत को जान लिया है तो ये बड़ा भारी अपराध है। सो जान है जिसे आप जनाइए कि थोड़ा बहुत उसको समझाना चाहते हैं वो समझ पाता है, वरना अपने आप कोई नहीं जान पाता। तो आज ये जनवरी का महीना है। मुझे इसलिए याद आ रहा है कि आज से करीब 20 साल पहले इस भारत की पार्लियामेंट पर एक आतंकी हमला हुआ। मुझे सही तारीख तो उसकी याद नहीं आ रही है, लेकिन वो घटना और वो समय मुझे अब भी याद है। स्वामी जी बरेली आश्रम में थे और उन दिनों स्वामी जी राजनीति के रंग में रंगे हुए थे और मेरी एक ड्यूटी लगाई थी कि रोज मैं किसी नेता को बुला के ले जाऊं और स्वामी से बात करना। उसमें बरेली, पीलीभीत, रामपुर, बदायूं कई जिले मेरे जिम्मे थे। उस दिन स्वामी जी ने सुबह 8 बजे मुझे बुलाया और कहा, नेमचंद आज संतोष की पत्नी को बुलाया हो। संतोष जी जो इस समय वहां के मंत्री थे, आज भी मंत्री हैं बरेली के, उनकी पत्नी का नाम सौभाग्यवती है। मुझसे बोले उसे बुला लो। अब बहुत मुश्किल कार्य था, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें फोन लगा दिया और सब लोग मुझसे परिचित थे। मैंने फोन पे बात की। मैंने कहा, स्वामी जी आपको याद कर रहे हैं आश्रम में। अब उस समय घर पे उनके कोई नहीं था, क्योंकि मंत्री जी दिल्ली पार्लियामेंट में थे। तो बिना किसी को बताए वो एक नौकर को साथ लेकर के और आश्रम में मरी जाता है। ऐसी स्वामी कहाँ पर बैठे हुए थे, हम लोग नीचे दरी पर बैठे थे। इतने में अचानक बरेली के डीएम का फोन आया, क्योंकि दिल्ली में जो पार्लियामेंट है वहां आतंकवादी ने अटैक कर दिया था
और जैसे ही वो सूचना हर जिले में पहुंची तो जिले के अधिकारी अलर्ट हो गए कि जो नेता हैं या मंत्रीगण हैं उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। तो जैसे ही मीडिया उनके घर पे पहुंचा, वहां कोई था ही नहीं, मकान बंद था, तो उससे बड़ा झटका लगा के हाँ जी यहाँ भी आतंकवादियों ने हमला कर दिया, हम क्या जवाब देते हैं। तो उन्हीं के नंबर पे, सौभाग्यवती के नंबर पे डीएम का फोन आया और जैसे ही फोन सुना वो एकदम रोने लगे, बहुत जोर से रोने लगी कि आप पार्लियामेंट पे हमला कर दिया, इसका सब नेता मारेगा। पास में बिल्कुल मिलकर बैठा हुआ था, किसी ने कुछ समझा नहीं, ना कोई बोला, बहुत जोर से वो रोई, चीख निकल गई। तो बाद में पूछा क्या बात है, तो उन्होंने वो फोन सीधे स्वामी जी को दे दिया। और उसी फोन पर स्वामी जी ने डीएमसी की बात सुनी और कही, तो बोले नहीं भाई कुछ नहीं होगा, नहीं भाई कुछ नहीं होगा। अब बात तो छोटी थी कि नहीं भाई कुछ नहीं होगा, और वहाँ सारे टीवी चैनल्स और न्यूज चैनल्स सारे संसार के पार्लियामेंट पे हमला हो गया, भारतीय पार्लियामेंट पे हमला हो गया, जगह जगह न्यूज में चल रहा था। और तत्काल स्वामी नहीं भाई कुछ नहीं होगा, उनकी इतनी सी बात से उन्हें इतना मरण लगा के, वो तो एक दुनियादार थी, सत्संगी भी नहीं थी, तो उनके आंसू थम गए। और करीब आधा घंटे ऐसे ही सब लोग खामोश बैठे रहे। एक अफसोस की बात थी, पता नहीं क्या हुआ हो क्या नहीं हुआ। आधे घंटे में खबर आई कि वहां कोई हताहत नहीं हुआ है, उल्टे 3-4 आतंकवादी मारे गए। तो मैंने इसलिए छोटी सी घटना सुनाई कि हजारों चीजें ऐसी हैं संसार में आते हैं और पर्दा डाल के करते हैं, वो दुनिया को जाहिर नहीं करते हैं संसार के सामने ये भला कर रहे हैं, उनका स्वभाव है, वे संसार में आए ही इसीलिए, उनका दुनिया में कोई और काम आने का नहीं है। अभी हमारे शर्मा जी ने छोटी सी बात कही कि किसने परमात्मा देखा है, 2-4 लोगों ने हाथ भी उठा दिए, और फिर एक ऐसी बात कह दी जिसमें मुझे भी शर्म लग रही है। शर्म इस बात की लग रही है, दुनिया में शर्म भी है और वो बात सही भी है। सत्पुरुष की आरसी संतन की है देह, लखा लो चाहे अलग को इन्हीं में लग ले। आरसी कहते हैं शीशा के लिए, हम और आप अपना चेहरा देखने के लिए शीशा के पास जाते हैं, शीशा में ही चेहरा देख सकते हैं। तो वैसे ही कहा उस परमात्मा का शीशा संत होते हैं। सत्पुरुष की आरसी, आरसी कहते हैं शीशा के लिए, संतन की यह देह, ये शरीर जो है संत का शरीर ही परमात्मा का शीशा होता है। लखा लो चाहे अलग को, जो कभी देखा नहीं है, अगर कोई उसको देखना चाहता है तो वो शरीर नहीं देख सकता। लेकिन ये बड़ी भारी ब्रह्मणा है और समझना भी मुश्किल है, होना भी चाहिए। जब कोई ऐसी बात कहता है तो लोग समझते हैं ये जो है खुद को परमात्मा कह रहा है। मुझे याद है गुरु गोविंद सिंह के पास लोग पहुंचे और कहा आप तो परमात्मा हैं। तो गुरुवाणी में जिक्र आई है कि मैं हूँ सत्पुरुष को दासा, देखन आयो जगत प्रवासा, जो मौकों पर परमेश्वर उठे सो सब नरक पड़े। कि मैं तो उस परमात्मा का दास हूँ और संसार में तमाशा देखने आया हूँ। तमाशे का मतलब आप जानते हैं, आपने देखा होगा तमाशा, हमने दिखाया होगा। हमने तो सारे काम दुनिया में करे। तमाशे में लोग मरते भी हैं, जिंदा भी होते हैं, लेकिन ज्यादा मतलब नहीं होता है। वो तमाशा ही है, खाली तमाशे का मतलब वो झूठ है, स्वप्न जैसा है। तो संत कहकर दुनिया में तमाशा देखना है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ज्यादा मतलब नहीं है। मैं हूँ सत्पुरुष को दासा, देखन आयो जगत तमाशा, कि मैं संसार में तमाशा देख रहा हूँ। वो सब मेरे आपके सामने रहा है, मैं उसमें रोल भी अदा कर रहा हूँ, लेकिन ज्यादा मेरा उसमें कोई ज्यादा मतलब नहीं है। तो फर्क सिर्फ इतना है कि हम भी संसार में हैं और हम तमाशा नहीं, हम सचमुच तमाशा बन गए। हम सब लोग तमाशा देखने तो आए, हमको तमाशा बन गए। तो हम रियल उसको समझते हैं, जीना मरना सुख दुख होना संसार में। आज 3 जनवरी का दिन है, आज 7 साल हो गए, 7 साल पूरे हो गए। आज के दिन ही मैं भोजीपुरा में था, करीब 5 बजे एक फोन मेरे फोन पे आया कानपुर से
बाबा राम स्वरूप जी का कि स्वामी जी ने शरीर छोड़ दिया। जैसे कोई पेड़ गिर जाता है आंधी में ढह करके, ऐसे ही लगा कि मुझे बड़ा एक आघात लगा। और अगर जो है उनकी दी हुई सहन शक्ति नहीं होती तो शायद मुझे कुछ और भी हो जाता। लेकिन अगले ही क्षण जो है मैंने अपने आप को संभाला और मैंने 2-3 जगह मैंने कहा इतनी दर्दनाक बात है, कहीं खबर रखना चाहिए। तो मैंने मेरे अपने बहन सुधा को फोन किया। अब वो घटना ऐसी थी रिजल्ट से कह दिया तो वो 100 जगह पहुंच जाए। अब कंफर्म हमने नहीं किया ये बात सही है झूठी है। उसके 1 घंटे के बाद हमने बरेली फोन किया ज्ञानी जी के लिए। हमने कहा कि सबसे बड़ा सूचना तंत्र तो बरेली में ही है। वहां से खड़े उन्होंने फोन किया तो बोले नहीं कोई बात नहीं, हम सत्संग कर रहे हैं, स्वामी जी ठीक। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैंने जी कहाँ पाप मोल ले लिया। और एक जगह मैंने फोन कर दिया तो वो 100 जगह पर पहुंच जाएगी, लोग परेशान होंगे क्या होगा। फिर उसके बाद में हमने सरिया फोन लाया भाई जन्ना प्रसाद जी के लिए। जब उनसे बड़ी मुश्किल से बात हुई तो उन्होंने जो बताया कंफर्म ये भी नहीं कहा कि ये हुआ है नहीं हुआ है, एक ऐसी बात बताई। बोले कि हाँ अभी 1 घंटा पहले 4-5 रेत के गोले भर के कृपाल भवन में गए हैं और 2-3 सिल्ली बरती गई है और पूरा आश्रम बंद है। किसी को कुछ खबर नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब एक ऐसी घटना घट जाए जिसका सारे संसार से मतलब हो और जो रात दिन वहां पर रहे उनको ही खबर ना हो तो बड़ा जो है आश्चर्य ऐसी बात लगती है। मुझे भी दुख हुआ। मैंने कहा पता है मुझसे गलती हो गई, कहने वाले ने गलत कह दिया। फिर कोई रास्ता नहीं बचता है तो रास्ता है गुरु से ही पूछना, गुरु से ही कहना। तो मैंने अब कहा भजन भजन कैसे हो जाएगा अभी ऐसी हालत में। और मेरे जैसे आदमी इसमें कभी दिया ही ना हो क्या भजन करेगा। फिर मैंने अपने ख्याल को जोड़ा स्वामी जी से और ये जानकारी जब साझा की तो पता लगा हाँ ये बात सच है। फिर कई जगह जानकारियां की, सारी रात लोग जाते रहे। खैर मैं तो वहां पर नहीं गया लेकिन आप लोग वहां गए थे, आप में से अधिकांश लोग वहां गए होंगे। अब तमाम संगत के सामने एक बात ये आती है कि स्वामी जी अचानक चले क्यों हैं, ऐसी क्या बात थी अचानक चले क्यों हैं स्वामी जी। क्योंकि जब वो गए नहीं तब दुनिया को इकट्ठा कर दिया। बड़े लोगों ने उम्मीद थी स्वामी जी जाने तो गा बजा के जाएंगे, क्योंकि 2000 में करीब लाखों लोग इकट्ठा किए स्वामी जी ने। इस चक्कर में ही कि हम शरीर छोड़ेंगे, लाखों लोग गए परेशान हुए, बाद में जो है शरीर नहीं छोड़ा तो लाखों लोग परेशान हुए। किसी को विश्वास नहीं था कि स्वामी जाएंगे तो कहकर ही जाएंगे सब बोल के। अरे आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। सारे कौन जिंदा रहेगा। तो बात तो सही थी, किसी जीवन में नहीं जाएगा, लेकिन लोगों को समझा पता नहीं कि कोई प्रलय हो जा रही है, क्या है क्या नहीं है। तो हार ये होगा कि सारी दुनिया इकट्ठी हो गई, इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई वहाँ, शायद आप पर जरूर वहाँ पर हो गई कि मैं वहाँ रहता था। 1 महीना पहले स्वामी जी ने संगत बैठी, सबसे बोले भाई इतने लोग आना, ये नेमचंद चाल का इंतजाम है, इसका इंतजाम फेल कर देंगे। अब भाई संगत तो फेल कर नहीं सकती, जब गुरु जा रहे कौन रुकेगा। जब गुरु फेल करना चाहे तो कौन पास कर देगा। क्योंकि मैं भी एक माइंड रखता था, मेरा पूरा जीवन इसी में कटा है। 1 लाख लोग आएंगे तो क्या होना चाहिए
50,000 आए तो क्या होना चाहिए। तो सारा जीवन मेरा इन्हीं कामों में कटा। मैंने बड़े प्रोग्राम कराए हैं। और एक बात ये मानी जाती थी, स्वामी जी कहते थे जो मैंने तुमने देख लिया वो के हो गया तो कभी गड़बड़ नहीं होगी। जब मैं वहाँ रही रहा था, मैंने सोचा कि स्वामी जी ने कहा 1 लाख लोग आ सकते हैं, तो मैंने उसी हिसाब से व्यवस्था की 1 लाख लोगों को खड़े होने बैठने में कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके लिए वाहन खड़े करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, सारे सेक्टर बांट करके व्यवस्था की। लेकिन अब संधि बिगाड़ना चाहा तो कौन संभाल लेगा। मैं 31 दिसंबर को स्वामी जी के पास शाम को गया और ऐसी बादल हो रहे थे, तो मैंने कहा स्वामी जी वहाँ तो खुली जगह है, कोई सिर छुपाने को जगह भी नहीं है, अब कुछ हो गया तो वहाँ पर क्या होगा। बोले सब ठीक होगा। अब सब ठीक क्या हुआ कि 1 जनवरी के रात से बरसात शुरू हो गई। वहाँ तो 4-5 कमरे बने हुए थे, फिर भी संगत में पूरी बरसात भर लोग जाते रहे, पूरी बरसात भर खड़े रह गए और बरसात ही नहीं बहुत तेज हवा चल रही थी। हमने 1-2 सीलें लगाई हुई थी, खुले में पंडाल लगा स्वामी जी का बहुत दूर जाकर के लोग चारों ओर से देख लें, चारों ओर सुन लें। अब वो सीलिंग की जो पानी गिर रहा था वो उसकी धार सीधे स्वामी जी सिर पे गिरने लगी। सारा पानी इकट्ठा होकर सीलिंग में एक जगह गिरता है। अब वो सारा पानी स्वामी जी के सिर पे गिरने लगा, तो मैं छाता लेके गया, दौड़ के मैंने छाता लगा दिया, वो हटवा दिया स्वामी ने, वो से हटा। अब पूरी धार जो है उनके सिर पे गिरती रही, जो बंडी पहने थे ऐसी वो भी निकाल के रखती। तो 2 रुपए खर्च होंगे, खाली दया नाराज होगी, लोग भी चाहिए। अब सारी संगत हवा चल रही थी, छोटे बच्चे गोदी में भीग रही थी। मुझे याद है मैं वहाँ बैठा हुआ था, दया ने कहा स्वामी जी कृपा करो छोटे बच्चे मर जाएंगे ठंड में, हवा चल रही है। तो बोले आज तो किसी का सर दुखना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, आज किसी का सर दुखना नहीं है, चाहे वो कुछ भी हुआ हो। लेकिन संत की एक बात कहती हुई सब लोग बैठे रहे। मुझे याद है वो 30-35 हजार लोग कम से कम मानो। किसी को लंगर नहीं मिला, क्योंकि लंगर बनाना संभव था ही नहीं, था तो वार्ता संभव नहीं था, बैठने को जगह नहीं, खड़े होने को जगह नहीं। इस सत्संग समाप्त होगा तो भी लोग जाते ही है, जाते रहे, आते रहे, जाते, खबर ही नहीं पड़ी। तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। स्वामी जी तो नहीं है, लेकिन हम लोग उन्हीं की याद में बैठे हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कुछ नहीं होगा तो नकल मानी जाएगी, क्योंकि मैं गुरु की नकल नहीं कर रहा हूँ। मैं उनकी कॉपी हूँ, मैं उनकी असल हूँ, मैं कोई नकल नहीं हूँ, मैंने कोई नकली कार्य नहीं किया। मैं उन्हें भले ही कहना पड़ता, मुझे कहना भी नहीं पड़ेगा। और मुझे विश्वास है, भरोसा है इस बात पे, भरोसा इस बात पे नहीं है कि मुझ में कुछ है, जिसका मैं काम कर रहा हूँ उसमें सब कुछ है। भले ही मुझ में कुछ हो सकता है, उसमें सब कुछ है। मैं तो एक उसका नौकर हूँ, एक उसकी जो है कड़ी हूँ, जंजीर की कड़ी हूँ, सारा काम चलता है। तो अपने सहारे नहीं, गुरु के सहारे कई बार मुझे ऐसी बातें करना पड़ जाती हैं। अभी हमारे भाई जगदीश जी ने कहा कि आने में बड़ी परेशानी है सबके लिए, एक गुरु जी ऐसे नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब ये बात उन्होंने कह दी, बात तो सही है लेकिन गलत नहीं है। जितनी मुझे परेशानी दुनिया में शायद किसी को ना हो भी नहीं सकती, हो भी इसलिए नहीं सकती कि आपको अपनी फिक्र है, अपने परिवार की फिक्र है हमें। और मेरा परिवार तो आपसे ही बड़ा है। आप लोग जो यहाँ आ गए हैं जो मेरा ही परिवार है, और जो नहीं आए वो भी मेरा परिवार, जो नहीं आए हैं वो भी मेरा ही परिवार है। मेरे परिवार से मतलब ये है, एक गुरु संसार में अपने शिष्यों की इतनी फिक्र रखता जितना एक पिता भी अपने बच्चों की नहीं रख सकता। अब आप गुरु क्या कर देता है, पिता देता है, पैसा देता है, इलाज कराता है, गुरु संसार में करता है, वो कोई नहीं कर सकता। ये किसी के बस की बात है भी नहीं। इसलिए कहो जब गुरु दुनिया में बेफिक्र, गुरु बेफिक्र हो जाए, दुनिया सारी गड़बड़ हो जाएगी। गुरु को तुम्हारी फिक्र है, तुम्हारे बच्चों की फिक्र है, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे नाते रिश्तेदारों की फिक्र है। इसलिए इतनी फिक्र दुनिया में किसी को होगी नहीं। मैंने झेला है, मैं इसलिए अपनी बातें सुना रहा हूँ आपके लिए। आज हम यहाँ पर बैठे पड़े हैं। मैं 2 भाई हूँ, एक भाई मुझसे बड़े हैं। जीवन का घटनाक्रम इस तरह घटा कुछ कि हम इस गांव के मूल निवासी नहीं हैं।
हमारा दूसरा गांव था, हमारे बहन बहनों इस गांव में थे, मैं इस गांव में अकेले रहा। सन 70-71 में जिस गांव में हम रहते थे वहां एक बड़े जमींदार का मर्डर हो गया और मेरे भाई को उसमें फंसना पड़ा, वो जेल चले गए। मैं इंटर में पढ़ता था, उसने पढ़ाई छूट गई, वो तो छोटी सी बात। मैंने इसलिए बात आपको एक बात पहले और भी दोहराई थी कि संत का शिष्य के साथ में क्या संबंध है, ये कोई सिर्फ कहानी नहीं है। भाई भी मेरा है आपके बीच में नहीं बैठा या खड़ा है। ये बात सन 72 की है, वो 72 में जेल चले गए और ऐसा माहौल था, सबको लगता था कि फांसी हो जाएगी, उन दिनों फांसी होती थी। 1.5 मर्डर था, दिन का मर्डर था। बतेरा प्रयास कर लिया, सारे कानून हाई कोर्ट तक जो है जो लगा लिए, लेकिन ना बेल हो पाई। और ये लगा के 100% जो है फांसी, 100% फांसी हो जाएगी। 21 मार्च 1972 की घटना है कि 20 मार्च जजमेंट था। मैं और मेरे पिताजी बरेली गए हुए थे। जैसे कि माहौल होता तो रात में वही सोच रही थी, आदमी वही सोचता रहता है, वही चीन आंखों में घूमते रहते हैं। मैं रात में सो गया, कुछ सोया कुछ जगा, ज्यादा होश भी नहीं थी। अचानक मैंने एक सीन देखा कि भाई को फांसी लग गई है और उनकी डेड बॉडी को हम घर ले आए, सारा घर रो रहा है, मैं भी रो रहा हूँ। अब रात में थी तो रात था तो स्वप्न, लेकिन मुझे जब रात दिन वही दिमाग में चैन बन रही थी तो वो लगा सच्ची हो गया। आँख खुल गई, मैं रात में घूमने भी लगा और ये भी देखा मैंने अभी दिन नहीं निकला है, रात है। फिर भी मैंने धीरज नहीं धरा कि ये सच्चाई हो जाएगी। और जब जजमेंट हटा देता है जज तो ये लगता है कि ये बात सच होने वाली है। जजमेंट 20 तारीख को हटा करके उसने 22 तारीख कर दी जजमेंट, तो 100% कन्फर्म हो गया कि फांसी हो जाएगी। खैर वो पुरानी बात है, 22 तारीख हो गई, जजमेंट हुआ 22 तारीख को, सब लोग निर्दोष छूट गए। ये बात तो आई गई हो गई उस जमाने की। सन 76 में जब मैं स्वामी से मिला तो एक दिन स्वामी जी ऐसे ही बैठे हुए थे, मैं जाके उनके चरणों में बैठ गया। तो मुझसे पूछ रहे थे, नेम सिंह तू क्या करता है? मैंने कहा स्वामी जी कोई काम मेरे पास नहीं है, ऐसे ही जीवन कट रहा है, मेहनत मजदूरी करके थोड़ी बहुत जमीन है वो कर लेता हूँ, थोड़ी औरों की ले लेता हूँ। तो स्वामी जी को क्या नहीं मालूम थी, उन्होंने तुरंत लौट दिया, बोले थी नहीं या है नहीं। अब उन्हें संतु क्या मालूम किसकी जमीन क्या करना चाहते हैं, थी नहीं है नहीं या थी नहीं है नहीं या थी नहीं, आज ही नहीं है पहले भी नहीं थी। तो मुझे बात बताना पड़ी। मैंने कहा थी तो स्वामी जी थी तो बहुत, लेकिन भाई से मर्डर हो गया बहुत पहले, इसलिए सब बिक गई। तो अब एक एक शब्द उनका लौट के देखिए, मैं बात अपनी पूरी नहीं कर पाया। तो बोले तो वो छूट तो गया, तो वो छूट तो गया, यानी 4 शब्दों में कितना बड़ा राज है। ये नहीं कहा वो छूट गया, कहा वो छूट तो गया, तो वो छूट तो गया। ये 4 शब्द हैं, ये बड़े भारी अर्थ है। इसका मतलब गुरु जानता था उस दौर में क्या हुआ। जब उनकी डेड बॉडी आई घर पे, मैं रो रहा था, तो रात में स्वामी जी ने जिंदा कर दिया, उन्हें सब में घुमाया। तो एक संत जो है, हमारे ऐसे रिश्ते हैं जिनको हम नहीं जानते। हम रात दिन सब लोग रोते ही रहते हैं पूरे जीवन भर कि गुरु ने ये नहीं दिया, हमारा वो हो जाए, हमारा वो हो जाए। इस संसार में वो दोनों हाथ से देने आता है, दोनों हाथों से देने आता है, लेकिन हम लोग जिंदगी भर मांग मांग करके। मैंने इसलिए ये बात कही है आपके लिए कि उस समय हम शिष्य भी नहीं थे, हम जानते भी नहीं थे स्वामी जी को। तो वो कब से शिष्य का गुरु का रिश्ता है, ये समझाने को छोटी सी बात पूछी उन्होंने। तब मुझे याद आई कि स्वामी जी उस समय गए थे रात में, ना उन्हें जानता था, ना सुनता था, ना समझता था। तो आपके साथ गुरु का रिश्ता जन्म जन्म का। हम तो कंपनी बहुत गया है, जन्म जन्म का साथ है हमारा, खूब गाया है, लेकिन वास्तव में जो है ये रिश्ता जो है सच्चा गुरु से ही। संसार में जन्म जन्म का साथ किसी से नहीं होता है, गुरु से ही होता है। वो स्वामी जी संसार में परमात्मा के रूप में अपना संदेश देने संसार को आया। हमारे बीच है, हमारे सैकड़ों कार्य किया है, ऐसा कोई दुनिया में नहीं बैठा होगा
कोई नहीं बैठा हुआ जिसका गुरु ने कहा, कोई बैठा ही नहीं हुआ। क्योंकि मैं तो इस दौर में बहुत काफी लोगों से मिलता हूँ, जाता हूँ, जो लोग बिल्कुल नहीं जाते। अभी मैं पीलीभीत के एक गाँव में गया, एक बहन आई, बोली हमारा कोई बच्चा नहीं था, ये बच्चा स्वामी की देन से हुआ। बिठौरा कला में एक बहेड़ी में खड़ा था, एक लड़का भाग के आया, मुझे अपने घर बुला के ले गया। बहुत गरीब लड़का था, उसकी माँ बोली हमारा कोई बच्चा नहीं था, ये बच्चा स्वामी जी का दिया गया। तो मैंने कहा बताओ कितने बच्चे स्वामी ने दे दिए, कितना क्या दे दिया? तो औरों को देते हैं, उन्होंने खुद को एक बच्चा नहीं दिया। जरा सोचिए, वो हमें देते रहे, खुद को एक बच्चा नहीं दिया। तो ये बात क्या है? दुनिया में संत आते हैं, वो अपना जीवन अपने लिए नहीं जीते हैं, वो संसार के लिए और आपके लिए जीवन जीते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, भूतों न भविष्य इतना था, ना है, ना होगा। इसलिए नहीं कि हम संसार में उतने भी महान बन जाए, कोई कितना में दयालु हो जाए, परोपकारी हो जाए। महात्माओं ने अपने तरीके समझाया है, कहा भी जेल खाना है, दुनिया जेल खाना है, और एक जेल में बहुत से कैदी बंद हैं। तो कहा कि एक दफे बहुत बड़ा आदमी आया जेल में, उन्होंने पूछा भी कोई परेशानी? कैदियों ने कहा ठंड में कपड़े नहीं हैं, ठंड लगती है। तो सेठ जी गए, उन्होंने सबको 2-2 कंबल भेज दिए, बढ़िया कपड़े भेज दिए। ठंड छूट गई, लोग थोड़े सुखी हुए, थोड़े आराम से। दोबारा एक आदमी फिर से कोई परेशानी, उन्होंने परेशानी केवल खाने पीने को बढ़िया नहीं मिलता है, यहाँ तो रोज वही एक ही रोटी खाने को मिलती है। उसने बढ़िया इंतजाम करवा दिया, फल फ्रूट मिठाई भेज दी, खाए, लोग खुश हो गए। एक आदमी और गया, उन्होंने कहा क्या कोई परेशानी? बोले कोई परेशानी नहीं, टीवी रेडियो नहीं है, इतने बीच में कैद है यहाँ। तो उसने टीवी रेडियो लगवा दी, जगह लोग देखते रहे, मन खुश हो गया। कहा सब गए, सबने कुछ ना कुछ दिया, एक आदमी खाली हाथ हो गया। और उसने पूछा बताओ भी क्या परेशानी? कोई उनकी सुनी नहीं बात। उसने चाबी ली, दरवाजा खोल दिया, गेट का दरवाजा खोल दिया, कहा जाओ भाई, जिसको जाना है अपने घर, जिसको जाना है निकल जाओ। तो कहा कि जिसने कंबल दिया उसने कुछ आराम किया, जिसने दवाई दी उसने कुछ आराम किया, जिसने खाना दिया कुछ आराम किया, लेकिन वो जेल में ही रहे। इस संसार में चाहे कुछ भी आपको मिल जाए, इसके बच्चे नहीं उसको बच्चे मिल जाए, लेकिन जेल में ही रहेगा। इसके पास पैसा नहीं उसको पैसा मिल जाए, लेकिन जेल में ही रहेगा। तो क्या है, संत आते हैं, दरवाजा खोल देते हैं। चाबी जो है गुरु के पास में, जेल खाने की चाबी किसी के पास में नहीं है। चाबी गुरु जेल खाना, दरवाजा खोल, जाओ जाओ अपने घर जाओ। तो महात्मा दुनिया में एक काम करने आते हैं, धाम अपने चलो भाई, पराये देश का रहेंगे। अपने तुम्हारे घर की चाबी जो है गुरु के पास में है, और वो चाबी गुरु लेकर के आता है दुनिया में, और खोल के हमें अपने धाम पहुंचाने आता है क्या? आज सही से स्वामी जी हमारे बीच में नहीं। अब क्योंकि ये काम ऐसा है, चाहे राजी या बेराजी, किसी को तो करना पड़ेगा ही। ऐसा तो है नहीं साहब सब संसार की बीमारी दूर करके स्वामी जी, अब कोई बीमार नहीं होगा। अब बीमार तो लोग होंगे ही होंगे, और दुखी होंगे, परेशान होंगे। ये काम किसी को करना पड़ेगा। मैं आपके बीच बैठा हूँ, तमाम संशय, तमाम धर्म इस बात में लगे हुए हैं, ये क्या सच है या झूठ है? सच और झूठ को तो मैं नहीं जानता, इतना मैं जरूर जानता हूँ, जब मैंने स्वामी जी ने मुझसे इस काम करने को कहा। अब ये कहेंगे लोग तुमसे कहा तो हमसे क्यों नहीं कहा? कहा तो तुमसे भी, लेकिन तुमने कान बंद कर लिए। कहा तो सबसे, ऐसा नहीं किसी से कहा तो सबसे, लेकिन सबने अपने कान बंद कर लिए। क्यों कान बंद कर लिए? कि उनकी बात किसी को समझ में आई ही नहीं, किसी को समझ में नहीं आई, किसी ने सुनी ही नहीं। और जो बेमतलब की बात थी वो सबने सुनी। कई बार लोग कहते हैं स्वामी जी ने अपना उत्तराधिकारी, स्वामी ने बनाया उत्तराधिकारी, बहुत बनाए, और कई तरह के बनाए, आपको सब स्टोरी पूरी मालूम ही है। ऐसे संत दुनिया में बहुत कम हुए तो अपने सामने अपना उत्तराधिकारी बना के बिठा गए। स्वामी जी ने बना के बिठाया और कुछ कहा भी, बिठाने के बाद कुछ कहा भी, वो शायद आपको भी याद होगा, और मैं दोहरा दूं एक बार। जब स्वामी ने भैया जी को बना के गद्दी में बिठा दिया तो एक बात कही, गुरु नानक देव जी ने अपने सामने ही भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी चुना। भाई लहना यानी जिन्हें गुरु अंगद के नाम जानते हैं,
वो एक सेवा करने आए थे, लड़के थे बड़े घर के। उनके बारे में कहानी आती है, उन्हें अहमद क्यों कहा जाता है। गुरु साहब के 2 लड़के थे, श्री चंद और लक्ष्मी चंद। तो गुरु जी खेती करते थे। गुरु नानक साहब ने खेती शुरू की है, इसी सब सरदार खेती करते हैं, उनके सभी शिष्य खेती करते हैं। गुरु का जो बड़ा असर से लोगों होता है। तो गुरु साहब ने खेती ही की, और जो आज पाकिस्तान में लगा करतारपुर वो जगह लाके बसाई, वहाँ खेती शुरू की। एक दिन गुरु जी धान काटने गए थे, एक लड़का घर पे गया, तो माता जी से कहा गुरु जी कहाँ है। गुरु जी खेत पे धान काटने गए, खेत पे काटने गए। तो उसे बड़ी लगन थी, गुरु से मिलने की बड़ी लगन थी, घर से आया था मिलने के लिए। अब गुरु जी के घंटे 2 घंटे 3 घंटे में आएंगे। तो जब उसे इंतजार करते करते बहुत देर, तो पूछा उसने किधर खेत किधर है। तो आइडिया बता दिया इधर खेत बहुत दूर है। अब बच्चा वहीं चल दिया। अब जब पहुंचा गुरु जी के पास, तो गुरु ने 2-3 गट्ठे धान के काट के बड़े बड़े बना रखे थे। अब धान पहले जो है सभी जानते हैं कलर में हुआ करते थे, ये पानी के साधन आज जैसे नहीं थे। तो सारी वो जो है भीगा हुआ था। अब जब बच्चा पहुंचा वहाँ, तो गुरुजी परेशान थे। किस लिए परेशान थे? 3 गट्ठे बांधे गुरुजी ने और कहा एक गट्ठा एक लड़का ले जाएगा, एक लड़का ले जाएगा, एक मैं ले जाऊंगा। तो वो लड़के सोच रहे हैं जब गुरुजी अपने आप ले जाएंगे, हमको मोजा से ऊपर सब भीग जाएंगे, समझ जाएंगे भीगा हुआ है, किचन का सामान हुआ है। तो एक और लड़के ने जो है वो बोझा सिर पर रखा है। अब गुरुजी अकेले कैसे ले आए मैं 3 बोझा के लिए। अब जब लड़का गया तो उसने परेशानी देखी कि गुरुजी परेशान खड़े हैं, ये कैसे करके घर पे तो जाएंगे जो बोझा लेके जाएंगे। तो उसने 3 बोझा अपने सिर पर रख लिए, क्योंकि बच्चे रख नहीं रहे थे और वो अपने सामने गुरुजी के बोझा कैसे रखे। तो 3 गट्ठे उसने सिर पर रख लिया। अब 3 आदमी का बोझ एक आदमी ले जाएगा तो बड़ी परेशानी होगी। अब वो जैसे तैसे लेते गया, लेकिन सब भीग गया। तो माता बड़ी दयालु थी, वैसे भी स्त्रियाँ बड़ी दयालु होती हैं। उन्होंने गुरुजी को ही डांट दिया कि इतनी दूर से लड़का आया तुमसे मिलने को, तुमने सारा बोझा सिर पर लाद दिया। और सब सन में आदमी क्या पहनेगा, आज ये क्या पहनेगा, सब कपड़े सन गए मिट्टी में, क्या पहनेगा। गुरुजी ने कहा अंगा दे, कि मेरा कुर्ता को अंगा कहते हैं, कुर्ता को अंगा कहते हैं, अंगा देते मेरा अंगा से दे दे, मेरा कुर्ता से पहना दे। हाँ, तो उन्होंने जो उसके कपड़े उतार के अपना कुर्ता, तो वो अंगा दे से मतलब गुरु अंगद हो गया। तो स्वामी जी ने ये बात कही कि गुरु नानक साहब ने अपने सामने भाई लहना को गद्दी पर बिठाला भी और अपने सामने उनके पैर भी छुए, जिससे जब हम करेंगे तो मानेंगे लोग। और अपने आप एक टका यानी 1 रुपया उस जमाने का सिक्का था, वो उन्हें से मांगे। तो भी जिनको नहीं मानना था उन्होंने नहीं माना, और तो और रह गए उनके लड़कों ने ही नहीं माना। जब लड़कों ने नहीं माना तो और लोग क्यों मानेंगे। अब लड़कों ने क्यों नहीं माना, ये गद्दियां हैं, ये पैसा है, दुनिया में जगह जगह लेके जाना। और इसलिए संत मत में लैंड खींचती है। अब कोई कहे स्वामी जी ने इतनी बड़ी बात कह दी, फिर भी जिनको नहीं मानना था उन्हें नहीं मानना था। तो गुरु अंगद देव जी को उनके बेटों ने नहीं माना, तो अब तो संगत कैसे मानती, नहीं मानती। और मानने वाली बात भी। दूसरी बात, यह कार्य किसी के थोपे से नहीं हो सकता। स्वामी जी ने भैया जी को बनाया और बड़ा जोर शोर दे करके उनका नाम भी दिया, और कई बार लोगों के सामने कहा जो इसे नहीं मानेगा, मुझे नहीं मानेगा। लेकिन बाद में मानना तो बहुत दूर की बात रह गई। ये कहना पड़ा स्वामी जी को खुद ही अपने मुंह से कि भाई जो उसे मानेगा मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। दोनों बातें उन्होंने कही। पहले ये भी कहा जो नहीं मानेगा वो मुझे नहीं मानेगा, और बाद में ये भी कहा कि जो मानेगा तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि वो छोड़ के चले गए बीच में। और इस परेशानी में गए, इस परेशानी में स्वामी जी ने अपने आप को संभाला। एक बड़ा मुश्किल कार्य था। तो मुझे याद है मैं भोजपुरा जिस दिन लोग गए उस दिन भोजपुरा में था। जिस दिन भैया जी गए तो स्वामी जी भोजपुरा में थे। 28 सितंबर को स्वामी जी भोजपुरा। सत्संग के बाद में मेरे पास एक आदमी आया बरेली से, और उसने कहा मुझसे कि नेमचंद भैया जी ने एक ऐसा वीडियो डाला है
आपने सुना? मैंने कहा मैंने नहीं सुना है। बोले हम कल सुनवाएंगे आपको लाकर। जिस दिन वो गए 12 फरवरी को, मैं उस दिन भी भोजिका में ही था और उनके जाते ही मुझे तुरंत खबर मिली कि हाँ भैया जी आश्रम में नहीं। तुरंत ही खबर मिली भैया जी आश्रम में नहीं। तो मैंने ये छोटी सी कहानी और इतिहास इसलिए सुनाया आपके लिए। धर्म का इसलिए वास्ता है, ये काम परमात्मा ने अपने हाथ में लिया है। कोई इंसान ना तो किसी को बना सकता है और ना ही कोई बन सकता है। परमात्मा स्वयं ही किसी को बनाता है, क्योंकि ये काम ऐसा है, ऐसे करने में कोई राजी नहीं होता। लोग कहते हैं साहब भैया जी चले क्यों गए? तो आप बन के देखो तो समझ में आएगा वो क्यों चले गए। जब खुद उस काम कोई करेगा तो समझ आएगा क्यों चले गए। क्यों तो हम बड़े अर्थ लगा सकते हैं, किसी ने भगा दिया, किसी ने मार लिया, तो तरह तरह की बातें हैं। सच बात ऐसी, सच ये है, ये काम ही ऐसा है, ऐसे कोई नहीं कर पाएगा। कांटों पे चलना इसलिए है, 97 में स्वामी जी बरेली बैठे थे और संत की मौज होती है, ऐसी कहने लगे अपने आप आंख बंद करके। बोले आगरा में स्वामी जी महाराज पे इतना काम पड़ा, वो समय से पहले ही चले गए। उनके बाद बाबा जयमल सिंह पे इतना काम पड़ा कि वो समय से पहले ही चले गए। लगता है मुझे भी जाना पड़ेगा। अब 97 की बात थी, सब लोग रोने लगे, आसपास जो लोग बैठे हुए थे। उस समय स्वामी जी 65 साल के थे। आज सबको को धक्का सा लगा एकदम। खैर वो रात काटी हम लोगों ने, समझ में नहीं आया कि भाई मैंने सोचा कि स्वामी जी कह रहे हैं बहुत काम पड़ा बाबा जयमल सिंह पे, वो तो आश्रम में रह करते तो क्या काम था उनका, या आगरा में स्वामी पे काम पड़ा, क्या काम था। हम समझते हैं काम का मतलब कोई बोझा ढोना, कोई शरीर से काम करना, बहुत सारे काम करना, इनका नाम काम है। इससे आदमी थक जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ इसके अलावा एक और काम है, वो काम है दुनिया की फिक्र लादना। इस संसार में कोई ऐसा पैदा ना हुआ है ना होगा जो और के कर्म ला सके। एक संत ही दुनिया में ऐसा है जो हमारे कर्म को अपने ऊपर ले लेता है। ये कहानी कई बार स्वामी जी ने शुरुआत के दिनों में सुनाई भी। एक बार स्वामी जी और हांडा जी कहीं ट्रेन से जा रहे थे इलाहाबाद। तो ट्रेन में बैठे हुए थे, अब कहीं बात छेड़ दो गुरु की तो लोग लड़ने लगते हैं। हांडा जी ने कहा कहाँ जा रहे हैं? सत्संग में जा रहे हैं। लोग झगड़ने लगे, सत्संग क्या होता है? तो उन्होंने कह दिया कि गुरु या संत जो होता है वो जीव के कर्म अपने ऊपर ले लेता है। उसमें लोग झगड़े पर चालू हो गए। स्वामी जी सो रहे थे, फिर जाग गए और पढ़े लिखे लोग थे, उनसे बात की, समझाया उन्हें। उनसे पूछा भाई आपने इतिहास पढ़ा है? हाँ इतिहास पढ़ा है। तो पहले हमारे साथ से लोग पढ़े में मालूम होगा, पहले एक कहानी आती बाबा और रबायू। तो लोगों ने पढ़ी होगी, आप लोगों ने पढ़ी, हमने पढ़ी। एक बार बाबर का एक ही लड़का था हुमायूं, वो बहुत बीमार हो गया। तो बड़े हकीमों से पूछा, हकीमों ने जवाब दे दिया ठीक नहीं होगा। तो हुमायूं ने उसके चारपाई के ओर चक्कर लगाए, 5 चक्कर लगाए और कहा अल्लाह इसे ठीक कर दे और मुझे इसकी बीमारी मुझे दे दे और ये ठीक कर दे। तो उसमें आता है कि बाबर बीमार होकर मर गया और हुमायूं ठीक हो गया। तो स्वामी जी ने कहा उन लोगों से बताओ ये किताब में लिखी हुई बात है कि हाँ लिखी हुई बात है। और जब एक बाबर यानी दुनियादार आदमी भी किसी के कर्मों का अपने ऊपर ले सकता है, तो संत तो संसार में से बहुत आगे होता है। और कोई छोटी सी बात, दुनिया में होता क्या है कि हम किसी संत से जुड़ने वाले लोग, इस संत पथ पर चलने वाले लोग संसार में संत को ही इतना परेशान कर देते हैं कि उसे संसार में रहना मुश्किल हो जाता है। हम गए स्वामी से कहा ऐसा काम हो जाए, उनका हो जाएगा, ऐसा काम हो जाएगा। तो वो काम तो हो गया, लेकिन उसका बोझा कहीं स्वामी जी को उठाना पड़ा। इसलिए वो इतने परेशान हो जाते हैं, वे अपना दुख किससे कहें। हम तो अपना दुख उनसे करते, वे अपना दुख किससे कहें। तो आखिरी निर्णय उनका यही होता है, संसार में जब तक रहने ही होता रहेगा, इसे जाने में ही बढ़ाइए। तो स्वामी जी ने कहा कि स्वामी जी आगरा वाले समय से पहले चले गए, बाबा जयमल सिंह समय से पहले चले गए और लगता है मुझे भी जाना पड़ेगा। लेकिन अगले ही दिन स्वामी जी पीलीभीत गए, मैं भी साथ में था, मुझे वो दिन याद है।
स्वामी जी ने कहा कि मेरी उम्र पूरी हो गई थी कि महाराज जी से कह के मैंने 10 साल और बढ़वा ली, 10 साल और बढ़वा ली, यानी अब मैं 10 साल नहीं जाऊंगा, 2007 में जाऊंगा। इस समय पीलीभीत कहा स्वामी जी, लोग आश्वस्त हो गए। तो 2007 में आ गई। 2007 में भी स्वामी जी नहीं गए, 2000 में भी नहीं गए, 2007 में भी नहीं गए, और गए तो 2014 में गए, किसी को कहकर नहीं गए, लेकिन कुछ लोगों से कहकर गए। उनकी कही हुई बात हमारे समझ में नहीं आई, कहा तो लेकिन समझ में नहीं आई। मुझे याद है एक बार जब मैं लोजीपुरा में था तो रोज शिकायतें लोग बहुत परेशान करते हैं। एक दिन तंग होकर के स्वामी जी ने मुझे फोन किया तो मैंने स्वामी जी से झगड़ा कर लिया। मैंने कहा स्वामी जी मैं नहीं रहना चाहता संस्था में आपकी, मेरी छुट्टी करवा। तो अब बात क्या आती, स्वामी जी आए विदेश से लौट करके, और आते ही स्वामी ने मुझे फोन कर दिया और फोन से तुरंत पूछा नेमचंद भाई क्या कर रहा है। मैंने कहा स्वामी जी लोजीपुरा में। बोले मैं भेजता हूँ, तू वहाँ रहने, किसी को रहने नहीं दे रहा है। मैंने कहा स्वामी जी यहाँ तो कोई रहने को नहीं आ रहा है, मैं तो चाह रहा हूँ जितने लोग आके रहे यहाँ पे। बोले नहीं मैं भेजता हूँ, तू वहाँ रहने नहीं दे रहा है। मैंने किसी का तो बताओ कौन भेजा आपने यहाँ पर, जो मैंने नहीं रखूँ, किसी का नाम तो बताओ। अब मैं एक छोटी सी कहानी सुना दूँ उसके पीछे। एक आदमी थे ट्यूलिया के अनोखेला, ट्यूलिया गाँव है उसके थे अनोखेला। वो कहीं आसपास फैक्ट्री में काम करते थे, उन्हें 5-6 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती थी, शराबी बहुत थे। तो वहाँ से गए वो सलीला। उन्होंने कहा सलीला में जो अच्छी जगह है, सलीला पहुँचे तो स्वामी जी आश्रम में थे। उन्होंने जो वहाँ के इंचार्ज थे उनसे रहने की पेशकश की हमारे में, तो वो लोग बोले भाई यहाँ तो जगह है नहीं, सतीश राजेंद्र ड्राइवर और ये सब लोग, यहाँ तो जगह है नहीं, तुम जाओ वहाँ चलेगा लोजीपुरा। वो वहाँ रहते हैं, मेरा नाम बताया, वहाँ चलेगा, वहाँ रह लेना। तो उसने सोचा कि भोजीपुरा तो और करीब है, ट्यूलिया भोजीपुरा में क्या फर्क है, घर भी रह लेंगे वहाँ भी रह लेंगे, और यहाँ तो सलीला बहुत दूर पड़ेगा। वो आदमी आया मेरे पास। अब सलीला में ना तो उसने नाम पूछा उसका, तुम्हारा क्या नाम है, ना उसका पता पूछा, बस ही कह दिया जाओ वहाँ चलेगा भोजीपुरा, ना नाम लिखा ना नाम बताया उसने। अब वो आदमी मेरे पास आ गया, भोजीपुरा का सलीला से भेजा है, मुझे रहने दो। हम रह ले भाई, वो रहते रहे वहाँ। उनके मन में ये था कि यहाँ पैसा मिलते हैं, कई सेवादार और भी काम करते थे कि उनको सबको तनख्वाह मिलती होगी। 15-16 लोग थे, पीलीभीत से आगे राजेश का ग्रुप था, तो वहाँ सेवा करते थे। वो लोग हल्दी लगाते और कभी तुम्हें क्या मिलता है, कभी 10,000 मिलते हैं, कभी 20,000 मिलते हैं। तो आदमी बड़ा खुश हुआ कि यहाँ तो अच्छी जगह आ गए, जब खाने को भी मिल रहा है और 10,000 तो मिलेंगे कम से कम। अगले महीना पूरा हुआ तो उसने मांगे पैसे। मैंने कहा भाई किसने कहा पैसे देने के लिए? बोले वो तो सलीला में लोगों ने भेजा है, वहाँ तनख्वाह मिल जाएगी, और ये सारे लोग जो काम कर रहे हैं ये भी पैसा ले रहे हैं। मैंने कहा भाई सब सेवा करने आए हैं, कोई पैसा है ही नहीं, देंगे कहाँ से? मैंने कहा यहाँ तो खाना ही मुझसे से मिल रहा है, पैसा कहाँ से देंगे, पैसा नहीं दिया जाएगा। तो फिर वो वहाँ से चला गया। अब चला गया तो किसी ने फिर सलीला पहुँचा। ये तो नहीं कहा ये बात हुई, बोला मुझे वहाँ रहने नहीं दिया। इसी बीच स्वामी जी आ गए सलीला, तो वही शिकायत को उन्हें पेश कर दी कि साहब नेमचंद तो वहाँ कब्जा करे बैठे, किसी को वहाँ रहने नहीं दिया। तुरंत स्वामी जी ने मुझे फोन कर दिया, अभी नेमचंद क्या हुआ? तो मैंने कहा स्वामी जी आपने कौन रहने भेजा? स्वामी को नाम मालूम नहीं, किसी को वहाँ का नाम मालूम था ही नहीं। तो आसपास लोग खड़े उनसे भी नाम पूछा, किसी को नाम मालूम ही नहीं। तो बोले भाई, मैंने कहा कौन भेजा स्वामी जी आपने जो नहीं रहने दिया यहाँ पर? तो बोले कोई लंबा लंबा, यानी उसको देखा था लोगों ने, लंबाई ज्यादा थी उसकी, पतला पतला था ऐसा। नाम किसी ने नहीं पूछा, तो पूछा होगा लोगों से हाली कौन रहने भेजा? तो कहा स्वामी नाम तो किसी को याद नहीं, क्या बता में उसकी हुलिया लोगों ने लंबी लंबी बता दी। बोले साहब लंबा लंबा आदमी था। तो स्वामी बोले कोई लंबा लंबा। मैंने कहा स्वामी कौन लंबा लंबा? और कई बार स्वामी ने कहा वही लंबा लंबा। तो मैंने कहा स्वामी जी इतना लोग परेशान कर रहे हैं, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। 12-13 साल रावण में रह के आया हूँ, वहाँ जंगल में पड़ा रहा, यहाँ 2-3 साल हो गए जंगल में पड़े पड़े, मैं रहना नहीं चाहता। अब देखो ताप में बैठे रहते हैं।
स्वामी जी बोले हाँ हाँ ठीक है, मैं 22 तारीख को आ रहा हूँ, अब तो बाहर बैठ के बात करेंगे। 22 तारीख को नहीं, 22 नवंबर को मैं आ रहा हूँ। स्वामी जी 22 नवंबर को रेडी आ गए। लोगों ने शिकायतों में शिकायतें मेरी नाम लगा दी। मैं तो वहां गया ही नहीं, धनसिंह को मैंने भेज दिया, मैंने जाओ भी। अब जब ये स्वामी जी के पास में गए तो स्वामी ने कहा नेमचंद को भेज देना, बहुत जरूरी काम है। और मैं 29 तारीख को चला जाऊंगा यहाँ से, और फिर मिलूं ना मिलूं, फिर मिलूं या ना मिलूं। अब और कहते जिस तरह कहते, अब जैसे मैं मुझसे आकर कहा स्वामी ने बुलाया है, ये कह दिया है, फिर मिलूं या ना मिलूं। अब बात तो साफ हो गई, लेकिन समझ में आने का वक्त था। मैं 26 तारीख को गया यहाँ से, और मन में ये था कि पता नहीं कितनी फटकार पड़ेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। जब वहां गया तो सारा आश्रम, सारे लोग चौकन्ने थे कि आज नेमचंद की फटकार पड़ेगी, निकाल दिया जाएगा, ये होगा वो होगा। जो बुराई करने वाले वो इंसान वाले को मौका मिल जाए, भाई गुरु फटकार दे, गुरु से कहलवा लिया जाए। जैसे ही मैंने आश्रम के अंदर कदम रखा, गेट के अंदर, तो दया बहन ऊपर से देख रही थी। स्वामी जी साइड में बैठे थे ऊपर, उन्हें देखो स्वामी जी नेमचंद आ गए, जैसे कोई मिलने आ गया हो। नीचे सब लोग जो है बैठे थे, देख रहे थे मेरी ओर ही, अब देखो आए क्या होगा इनका। पूरे बरेली के लोग पूरे शरीर लगे, वो सभी थे कहा था नाम मेरा है। मैं गया जीना के रास्ते ऊपर चल करके, बड़े प्यार से बिठाला स्वामी जी ने। अब वहां कोई नहीं था, जो उन्होंने कहा वो मेरे और उनके बीच का रिश्ता है। ना तो मैं सुनाऊंगा तो कोई उसका मतलब है, और सुनाने से कोई लाभ भी नहीं। स्वामी जी ने फिर 2-4 बातें मुझसे की, कहा नेमचंद क्या बात है। मैंने कहा स्वामी जी लोग बहुत परेशान कर रहे हैं ऐसी बात। तो बोले क्या तुमने देखा नहीं, लोगों ने मुझे कम परेशान किया, तो क्या मैंने इस काम को बंद कर दिया? लोगों के परेशान करने से क्या वास्ता है। और स्वामी जी ने मुझे एक कहानी सुनाई उस दिन। बोले महाराज जी ने जब ये काम शुरू किया और दिल्ली में जाकर शुरुआत की, तो ब्यास के लोग उन्हें रोज एक आदमी को भेजते थे 100 रुपए दे करके, जाओ दिन भर वहाँ गाड़ी पकड़ा, जाओ दिन भर वहाँ बुरा बुरा कहते रहना। वो दिन भर अच्छा बुरा कहता, जहाँ बैठते महाराज जी वहीं पहुँच जाता अच्छा बुरा कहने को। शाम को महाराज जी बुला के उससे प्यार से खाना खिलाते और घर भेज देते। ये कहानी स्वामी जी ने मुझे सुनाई अपनी जुबान से। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, मेरे आंखों में तो आंसू के आते, मुझे तो समझ ही नहीं थी। मुझे बहुत जोर दे करके कहा कि भाई जब कोई नहीं है तो क्या ये काम बंद कर दिया जाएगा। और चलते वक्त मुझसे कहा कि मैंने तुम पे भरोसा किया है, मेरी बात को ध्यान रखना। अब मैं आपसे बाकी बातें क्या कहूँगा। मैं नीचे उतर के यहाँ लोगों ने शिकायत कर दी। लोगों ने जाकर के चाय बहुत पीते हैं। स्वामी से कहा साहब चाय बहुत पीते हैं। अब स्वामी ने फिर से मुझे बुला लिया। मैंने कहा बताओ, अभी आया हूँ, फिर से बुला लिया, फिर गया, फिर सब लोग बुलाए शिकायत करने वाले, मुझे यहाँ प्राप्त हुआ। अभी क्या बात थी, इसने कहा साहब चाय बहुत पीते हैं। तो स्वामी जी ने मेरी ओर देखा और लोगों से कहा ये बताओ वहाँ जंगल में रहता है, ठंड में रहता है, वो तो चाय पीता तो अपने घर से पीता है, तुम्हारे थोड़ी पीता है। वो चाय आश्रम की नहीं पीता, अपने घर से पीता है, लोगों के घर से पीता है। तो सबको इस तरह समझा दिया। मैंने ये बात आज इसलिए आपके सामने रखी है, ये संत मत का सिलसिला है। जिससे गुरु प्रेम करता है, सिलसिलों से द्वेष ही करते हैं। आप लोग तो बहुत कहानियां सुने होंगे, मैंने भी खूब कहानी जीवन करी। पूरन का किस्सा आता है गोरखनाथ का, आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है। जब गुरु पूरन से बहुत प्रेम करने लगे, चेले बहुत जलने लगे। चेलों ने कहा ऐसा रास्ता अपना वो ही मर जाए तो ये फंदा कटेगा। तो कहानी आती है उसमें कि पूरन बहुत सुंदर थे और उन्हें भीख मांगने चीन भेज दिया। चीन में चाइना ऐसा देश था कि वहाँ की रानी थी, वो महात्मा से बहुत चलती थी, महात्मा को मार मरवा देती थी। वहाँ भेज दिया, फिर लोग वहाँ पहुँच गए। तो कहानी है उसमें भी मारा नहीं, उल्टा उनकी शिष्य बन गई। तो उस जमाने में ऐसा था, तो आप तो जमाना से होता है।
इस सिलसिला संतमत का है। ये परमात्मा कार्य परमात्मा ने अपने हाथ में लिया है। इस काम को वो ही कर रहा है, वो ही करेगा। वो ही आज भी कर रहा है, वो ही आगे भी करेगा। ये कभी बंद नहीं होगा। एक शरीर जब संसार से जाता है या उसके जाने का काम पूरा हो जाता है। स्वामी जी का संसार में अपना काम पूरा हो गया। जिस काम को संसार में वो आया अपना काम उन्होंने पूरा कर लिया। अब कई बार हम लोग भी सोचते हैं कि स्वामी जी भौजी पर आए और कहा कि 1 करोड़ का अस्पताल बनाएंगे भौजी सलीला में। अब कैंसर का बड़ा अस्पताल बनाएंगे और तमाम सारी उसकी तैयारियां भी कर दी, शुरुआत भी कर दी उसकी फाउंडेशन बनाया गया और सारा सामान लेके रखते हैं। लेकिन उनके शरीर छोड़ते ही कहाँ का तो आगे बढ़ाना और सामान तक लोगों ने मिट डाला। क्योंकि ये कार्य संत का, ये संत ही इस काम कर सकता और उनकी बस की बात नहीं है। उन्हें हिम्मत होती, भरोसा होता है अपने गुरु के ऊपर। आज हम 5 लाख लोग उनके जाने की बात में रह गए और उनके बनाए हुए सारे काम करीब लोगों ने बंद कर दिए। संस्था वही है, संगठन वही है, पैसे की वही कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ हिम्मत की है, साहस की है। हिम्मत क्यों नहीं है कि हमें गुरु का सहारा नहीं है, परमात्मा का सहारा नहीं है। संत संसार में आते हैं और वो परमात्मा के भरोसे रहकर सारे कार्य करते हैं। बड़े इंसानों का सहारा मिल जाता है। अभी शर्मा जी ने छोटी बात कही कि भाई सर्वानंद जी इनको सेवा दें, गुरु को सेवा दें। आप मुझे क्या देंगे और क्या चीज आपके पास देने को है? अगर शिष्य गुरु को क्या चीज आपके पास देने को है? 100, 200, 1000, 10,000 रुपए भी दे जाएंगे, मेरे किसी काम में नहीं आना है। क्योंकि जिस चीज की मुझे आवश्यकता है वो आपके पास में है नहीं, और जिसकी मुझे जरूरत नहीं है, जहाँ तक पैसा है, पैसा मुझे कोई सुख नहीं दे रहा। अब 1 लाख रुपया देगा, मेरे किसी काम में नहीं आएंगे। उनकी ईंट पत्थर हिले जाएंगे, रोड़े बिक जाएंगे, मैं जिंदगी भर यही काम करता रहूँ। संगत ने मुझे बहुत पैसा दिया और मेरे भी हाथ पैर थक गया। ये रोड़े लगाते लगाते मेरे भी हाथ पैर थक चुके हैं। मैं 65-66 साल का हो गया और अब अपने आप में खुद में महसूस करता हूँ मैं कि मैं खुद ठीक नहीं। अब नई साल को बहुत से फोन आए और जब लोग फोन करते हैं मुझसे वो कहते हैं गुरु जी ठीक हैं। इसका मतलब उन्हें भी मेरी चिंता है। आपको ये महसूस होने लगा कि मैं भी ठीक नहीं हूँ, और ये बात वास्तव में मैं भी ठीक नहीं हूँ। लेकिन ठीक हूँ या नहीं हूँ ये तो मैं नहीं कुछ कह सकता। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा शरीर भी मेरा अपना नहीं। ये आपका है, आपके गुरु का है, और उनके वास्ते जब तक मुझे चल मिलेगा अंतिम सांस तक मैं कोशिश करूँगा कि उनके काम को, उनकी बात को आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। इसलिए पहुँचा सकूँ, ये उनसे हाथों करना आसान था और करना बहुत कठिन था। मैंने सुनाया, मैंने उनसे हाँ कर ली। जब स्वामी जी ने मेरी ओर देखा कि नहीं ये काम क्या बंद करना पड़ेगा, तो मैं ये नहीं कह सका ये काम बंद करना पड़ेगा। इसका मतलब मौन स्वीकृति मैंने दी इस काम की। तो इस काम का मैंने बीड़ा उठाया है, तो इसलिए नहीं कि आप क्या सोचेंगे, इसलिए कि स्वामी जी का काम है। ये तो मैंने तभी सोच लिया था कि मुझे कितने कष्ट होंगे। कोई सोच रहा है आज की बात नहीं है, मैंने तभी सोच लिया था कि समाज में कितने कष्ट हैं, कितनी परेशानियां हैं। क्योंकि मैंने संत को बहुत लंबे समय देखा और अच्छे बुरे बातें भी लोग कहते सुना, उनके प्रति सारी बातें सुनी, और उन्होंने क्या किया वो भी सुना। ये सारा संसार, सारी दुनिया, चाहे संत अपना गला काटे ही कोना किसी के आगे रखते, लेकिन तो भी दुनिया उसके प्रति हमदर्द नहीं हो सकती। क्यों कि हमारा नजरिया ही दूसरा है। इस संसार के संत को नापने का पैमाना ही दूसरा है। दुनिया में संत आता है इसलिए उससे लोग परमात्मा से प्रेम करें। परमात्मा क्या है? परमात्मा कोई शरीरधारी नहीं होता। परमात्मा एक शक्ति है, और वो परमात्मा आपके अंदर है। आपके अंदर परमात्मा क्या है कि परमात्मा की आवाज जो है वो आपके अंदर है। उस आवाज को कोई सुनता है तो गुरु खुश होता है। संसार में गुरु खुश करने का कोई तरीका नहीं है। आप कुछ भी दे जाइए उससे कोई काम नहीं आएगा।
गुरु चाहता है कि आप परमात्मा की आवाज को सुनिए, वो आवाज आपके अंदर में है। जब आप परमात्मा की आवाज सुनेंगे, परमात्मा खुद ही आपकी सुनेगा, आपकी हर बात उस तक पहुंच जाएगी और वो क्या करना क्या कहना चाहता है वो आपको खबर मिल जाएगी। और बाकी अगर आप एक शरीर से कहेंगे, स्वामी जी शरीर थे और उनसे पहले महाराज जी भी शरीर थे, मैं भी एक शरीरधारी हूँ। स्वामी जी ने एक बार कहा कि अगर संत को हम परमात्मा नहीं समझेंगे तभी मुश्किल है और इंसान नहीं समझेंगे तो भी मुश्किल है। और हमने उसे मान लिया संत तो परमात्मा होता है, तो हमारी बराबर चाहे धूप में खड़ा कर दो, चाहे ठंड में खड़ा करो, परमात्मा को ठंड थोड़ी लगेगी। न ठंड है उसको न गर्मी है, चाहे धूप में खड़ा करो चाहे ठंड में खड़ा करो, चाहे दिन में चलाओ रोटी खिलाओ खिलाओ, परमात्मा थकता है। तो कहा दुनिया में स्वामी जी ने कि संत को हम परमात्मा नहीं मानेंगे तो भी मुश्किल है और शरीर नहीं मानेंगे तो भी मुश्किल है। यानी वो टू इन वन है। टू इन वन एक पहले होता था रेडियो और टेप दोनों में टू इन वन बोलते थे कि वो टू इन वन होता है, वो शरीर भी है और परमात्मा भी। और सही नहीं मानेंगे हम तो बस ही मर जाएगा, खेल खेल वो मार डालेंगे। अब परमात्मा नहीं मानेंगे जिंदगी भर अभाव में रहेंगे, हम सोचते रहेंगे कि तो इंसान हमारे तरह बैठा हुआ है। इन सारी बातों को समझाने को स्वामी जी ने अपने जीवन में एक कहानी भी सुनाई। कोई संत कोई कहानी इसलिए सुना, वो कहानी है, वो यथार्थ है। उन्होंने सुनाया समझाया कि भाई एक जाट ने नामदान लिया महाराज के सामने। वो कहानी कई बार स्वामी जी ने सुनाई ज्ञान सत्संग में, और वो कोई सत्संगी नहीं थे, अपनी रिश्तेदारी में वहां पर गए हुए थे। हम लोग जानते हैं उनके लिए, जिनकी बातें मैं जानता हूँ लोगों के लिए। वो वहां पर गए तो उनकी बहन ने जोर दिया कि हमारे गुरु जी हैं, चलो उनसे नामदान ले लो, यहाँ पर आ गए हो। अब भी ऐसा होता है, कहीं आप चले गए रिश्तेदारी में, जोर दिया कि चलो हमारे गुरु जी हैं, आप भी नामदान ले लो उनसे। तो किसी को कोई बात अच्छी लगती है वो सोचता है सभी लोग ले लें, सभी लोग नामदान ले लें। जब हमें स्वामी से अच्छे लेने लगा कि जो भी आ जाए वो नामदान ले लो, जो भी मिलता भी नामदान ले लो, जो मिलता भी नामदान। हुआ भी ऐसा ही है। जब आप गुरु से प्रेम करते हैं सारे लोग अपने आप प्रेम करने लगते हैं। मैं यहाँ जहाँ रह रहा हूँ, यहाँ बहुत से लोग मुझसे दुनिया के रूप में जुड़े, यहाँ तक के जो मुसलमान यहाँ कंपनी में आ गए वो भी नामदानी हो गए। यहाँ गाने बजाने वाले लोग आ गए, वो भी सब मैंने उनसे कहा नहीं, लेकिन सब ने नामदान ले लिया। कई एक हैं आज भी हैं और वो रह रहे हैं आराम से। तो मैंने कहा कि जब उन दिनों जो है उन्होंने नामदान ले लिया, अब स्वामी जी ने कह दिया कि हाँ भाई जहाँ कोई मुसीबत हो तो याद कर लेना। अब उनके मन में आया कि यार गुरु जी क्या कह रहे हैं, जहाँ मुसीबत हो हमारी क्या सहायता करने, तो यहीं पर बैठे रहेंगे। और बात स्वामी ने बहुत बार सुना लिया आपके लिए सबके लिए। उस बात का लंबोलवाब यही है कि कोई कहे साहब उनके साथ में ऐसा हो गया, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है। हम तो हमारे गुरु जी के लिए स्वामी जी ने किसी के बैल जो चोर उसके जूते बनवा दिए। अब सर्वानंद भी वैसा ही करे तो माना जाएगा, तो गुरु माने जाएंगे। लेकिन एक बात समझ लो, परीक्षा में सवाल लौट लौट के वही नहीं आते हैं। फार्मूला आता है, फार्मूला हो जाता है, लेकिन उनके प्रश्न बदले होते हैं। प्रश्न बदले होते हैं, ये बात बदल जाती है, फार्मूले वही आते हैं। अब आज भी कहे साहब को जाट को सहायता कर दी, आज भी सहायता करना तो गुरु माना जाएगा। कि अभी कहा कि स्वामी जी ने साहब सबके बच्चे कर दिए, जे भी किसी के बच्चे करें तो गुरु माने जाएंगे। दुनिया में गुरु की एक कोई ऐसी कसौटी नहीं है, बना लोग पीछे पड़ जाएंगे। जब मैंने इस काम की शुरुआत की, भाई मेरे पास में आए, बोले वो जो है गुरु तेग बहादुर के जमाने में ऐसा हुआ, उसका जहाज अटक गया तो उसका कंधे से सहायता की। अगर आप गुरु हैं तो खुद ही सहायता करेंगे किसी का। तो मैंने कहा किसी का जहाज आप तो लटक रहा है, बिना किसी का जहाज लटक रहा है आज, ना किसी के बेल्ट चोरी जा रहे हैं आज, ना कुछ ऐसा हो रहा है। तो घटनाओं का संदर्भ दे करके संत एक संदेश देता है, वो ये बात नहीं कहता। उनका संदेश ये था, गुरु सर्वव्यापी है। गुरु जो है तुम जहाँ हो वही गुरु है। हमारे मन को समझाने को उन्होंने ऐसी बात कही कि हमारा मन तो कह रहे यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्हें कैसी बात करने से क्या होता है। तो स्वामी ने कहा गुरु को शरीर मत समझो, गुरु जहाँ तुम हो, जहाँ आप करो, गुरु वहीं पर।
और एक दो कहानी सुना दे, उसको समझा भी दिया। तो संसार में संत रह करके दुनिया की अपने वचन से, कर्म से, सब ओर से संसार को लाभ करता है और संसार के बोझों को दब कर दे वो दुनिया चला भी जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद भी ये विद्या खत्म नहीं हो जाती। मैंने कई बार जो है आपको इस्लाम का हवाला दिया। कई बार लोग पूछते हैं, सवाल सोचते हैं कि इन्हें इस्लाम से भाग लगाओ, मुझे कोई लगाव नहीं है। लेकिन बात यह है कि संत की तुलना संत के द्वारा ही की जा सकती है। स्वामी की तुलना आप राम से नहीं कर सकते, उनकी तुलना आप कृष्ण से नहीं कर सकते, क्योंकि ये अवतारवाद है, वो संत मत है। दो चीजों में बड़ा भारी फर्क है। संत की तुलना संत के द्वारा ही समझाई जा सकती है। स्वामी जी ने सारे जीवन में जो उदाहरण दिए वो गुरु साहिबानों ने दिए। गुरु नानक साहब, गुरु अर्जुन देव गुरु, क्योंकि उस कैटेगरी में आते हैं, उस कैटेगरी में आते हैं, ये उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, अलग कैटेगरी में। भाई राम परमात्मा हो सकते हैं, अवतार हो सकते हैं, लेकिन संत कैटेगरी और है, ये कैटेगरी दूसरी है। राम ने खुद संत के लिए कहा है कि मुँह से अधिक संत कर देखा, सकल जगत को मुंह में देखा, मुँह से अधिक संत कर देखा। कि सारा संसार मेरा बनाया हुआ है, लेकिन संत मुझसे भी अधिक है। तो ये क्या बात थी? तो मैंने इसलिए कहा कि एक बार मोहम्मद साहब का जमाना था, लोगों ने हमला कर दिया। तो संख्या में लोग कम थे। जंगे उभर, कुरान में आता जंगे उभर। उभर एक पहाड़ी का नाम है। लोगों से कहा कि देखो भाई यहीं खड़े रहे ना, चाहे कुछ भी हो जाए। हम लोग यहाँ खड़े रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ लोग यहाँ खड़े करते, कुछ वहाँ खड़े करते, कुछ वहाँ खड़े करते, और लोगों ने सब पे हमला कर दिया। एक बार वो मोहम्मद साहब लोग जीत गए और वो लोग भागने लगे। तो लोग जहाँ जहाँ खड़े थे उन्होंने सोचा कि हमें गुरु जी खड़ा कर रहे हैं और सब लोग लूटपाट मचाए हुए हैं। जो सामान को लोग छोड़ के भाग गए और लूटे ले रहे हैं, हम नहीं ले जाएंगे। तो उनकी बात को छोड़ के लोग सामान लूटने में लग गए। जिक्र आता है सेना फिर से लौट पड़ी और फिर से हमला कर दिया। लोग मारे गए, गुरु जी को भी धक्का, गुरु जी को भी लोग मारने को लगे। तो कुरान में जिक्र इस तरह से आता है, घटना और है और तरह से कही गई। बात ये थी कि गुरु जी को मारने गए लोगों ने तो घेर लिए, तो इससे जो था उसने उनका टोपा उड़ लिया। अब 1500 लोगों का पहचाना है, टोपा कपड़े की पहचान होती है लोगों के लिए, तो उससे उनका टोपा उड़ लिया। कवच बोलते हैं उसके, जो लड़ाई में काम में आता है कवच, जो उसने ऊपर पहन गुरु जी ने हमारे यहाँ। तो लोगों ने गुरु जी के धोखे में उसको मार डाला और गुरु जी गड्ढे में गिरा दिए, गिर गए। अब सब में हंसे मुझे गुरु जी को मारे, गुरु जी मारे, गुरु जी मारे, गुरु जी मारे, सब लोग जो है बोले गुरु जी नहीं है तो क्या करें भाई, अभी छोड़ो भाई सत्संग। चलो भाई जो पढ़े थे वही बन गया। कुछ लोग ताली चला बने थे, ताली ही उसके बारे में उनका चलो भाई वहीं चल रहे हैं, लौट करके कहेंगे भैया छोड़ो गलती हो गई, हम तुम्हें में तो हमने तुम्हें को मान लिया, उन्हें नहीं मानते। कुछ देर के बाद में लोग ढूंढने लगे, जहाँ तहाँ झाड़ियों में लोग घायल पड़े थे, मरे पड़े थे, लोग ढूंढ रहे थे। तो देखा कि झाड़ी में मोहम्मद साहब भी पड़े थे। किस चेले ने पहचान लिया, बहुत चोट लगी थी, घायल थे, कहाँ था, उनको उठा करके ला करके उसने कहा गुरु जी मरे नहीं, गुरु जिंदा, गुरु जी जिंदा है, गुरु जी मरे नहीं है अभी। और लाके उसने ऊपर पत्थर उठा लिया, गुरु जिंदा है। और गुरु जी आँख खोली, देखा उन्होंने, तो आँख खोल के पूछा धन सिंह कहाँ है, फलाने कहाँ है, फलाने कहाँ है। दो चार खास खास के कहाँ। तो बोले वो तो भाग गए। उन्होंने कहा गुरु जी मर गए तो फिर क्या करेंगे हम, चलो वहीं चलना जहाँ बोलते। तो मैंने इसलिए बात कही है आपको, मोहम्मद साहब ने कहा एक लोग किसी संत की शिक्षा संत के साथ नहीं चली जाती, गुरु की शिक्षा, गुरु की तालीम गुरु के साथ नहीं चली जाती है। गुरु एक तालीम होता, शरीर नहीं होता है। तो संसार में संत एक तालीम दुनिया को पेश करने आते हैं, और वो तालीम क्या पेश करते हैं, तेरा साईं तुझ में जान सके तो जान, कि तुम्हारा परमात्मा तुम में है। अपने अंदर घट बैठे हुए परमात्मा को दिखाना चाहते हैं। इससे क्या होता है दुनिया में,
आज सारा संसार रोज ताने कहता रहे, रोज आपको उपदेश करता रहे तुम ईमानदार हो जाओ, तो सच बोलो, झूठ मत बोलो, कहीं बेईमानी मत करो, आपस में लड़ो झगड़ो, कोई तरीका इसका ही नहीं। संत उपदेश नहीं करते हैं, वो तरीका बताते हैं। तो भाई तुम भजन करोगे और उस आवाज को सुनोगे तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। ना तुम्हारे गाँव से लड़ाई रहेगी, ना भिड़ाई रहेगी, कुछ भी नहीं होगा। तुम एक काम करो और सारे काम हम करते हैं, यानी सारे काम संत अपने ऊपर लेकर के एक काम कर पाता है। तो ये तालीम है संतों की, संसार को पहले भी दी गई, आज भी दी जा रही है। और मैंने कहा कि रिश्ता है, एक ऐसा रिश्ता है दुनिया में तो सांसारिक नहीं है। अब मुझे आपकी इतनी फिक्र है, शायद वो आपको भी इतनी फिक्र नहीं है, खुद को आपको इतनी फिक्र नहीं है जितनी फिक्र गुरु को है। मुझसे मतलब जब मैं खुद कहता हूँ तो मेरे लिए नहीं समझे, मैं गुरु की बात मैं स्वामी जी की बात कहता हूँ कि स्वामी जी की आपको आपकी इतनी फिक्र है जितनी आपको अपनी फिक्र नहीं है। आपको अपनी फिक्र तो ये है कि हमारा ये हो जाए वो हो जाए, आपको खबर ही नहीं है क्या ठीक है क्या गलत है। गुरु को मालूम है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। जो ठीक होता है वो करते हैं और कर देते हैं, समय पे कर देते हैं। हम पूरी जिंदगी समाज में ही सोचते हैं ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन गुरु होता है वो सारे जीवन में शिष्य के लिए, जैसे माँ बच्चे को जो है हर समय गोद में रखना चाहती है, वैसे स्वामी जी ने एक चैप्टर लिखा है कि ये कहा तुम तो मेरी गोद में हो, इससे जो है गुरु की गोद में होता है। तो आज एक वो गोद जो बच्चे की छिन जाती है, 100 पिता हो तो एक माँ का आदर बच्चे को नहीं दे सकते। एक माँ की गोद ही है जो बच्चे को शांति देती है, और 100 आदमी हो घर में और माँ ना हो तो बच्चे को छुपा नहीं पाएंगे। तो पिता एक गुरु एक गोद होता है, शिष्य के लिए गुरु माँ के समान एक गोद होती है। बच्चा दुखी है, बीमार है, माँ की गोद में बैठ जाता है तो आधा दुख दूर हो जाता है। भाई दुनिया में संत जब शरीर के रूप में होता है तो माँ के समान अपने शिष्यों को प्यार करता है। और हमारे सारे दुख का मतलब ये है, कितना भी कोई किसी तरह का दुख, शरीर का हो, मन का हो, संसार का हो, तो एक उसकी वाणी से, उसके दर्शन से, उसके बोलने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। मैं कई बार ये देखता हूँ, एक औरत बहुत दूर से मुझे फोन करती है, बुढ़िया है बहुत उम्र की, और कहती है अरे मैं तुम्हारी बात सुनने को फोन करती हूँ। मैंने कहा मेरी बात सुन तुझे क्या होता है? बोली मुझे तसल्ली हो जाती तुम्हारी बात सुन, कुछ तो कह दो। अब क्या कहा जाएगा भाई, राम राम नमस्ते करावा क्या कहा जाएगा। तो मैंने ये बात कही कि स्वामी जी ने कई बार एक कहानी सुनाई थी कि जर्मन में थे स्वामी जी, एक आदमी ऑस्ट्रेलिया से रोज फोन करता, तो उन्होंने बड़ी मतलब काफी महंगी कार भरी होगी, ISD कार लगती थी। उससे स्वामी जी ने कहा तू जो है रोज फोन करता है, इतना पैसा क्यों खर्च करता है? तो उसने कहा कि जो है मेरी सारी कमाई इसी के लिए है कि मैं आपकी बात को सुन सकूं, यही सारी मेरी कमाई है। तो भाई मंजीत सिंह थे, मैं जानता था उनके लिए। तो संत का संसार में शरीर के रूप में रहना है, संसार की भी बड़ी निशानी है। और ना तो संसार समझ पाता है, और जो लोग जुड़ते हैं उनसे वो भी नहीं समझ पाते हैं। तो आज का दिन 3 तारीख है, कम से कम हमें तो याद होना ही चाहिए, इतने स्वामी के शिष्य उनको तो याद ही होना चाहिए। आज 3 तारीख है। आज एक गोद जो है बच्चे के रूप में माँ की गोद थी, वो गोद आपसे दूर हो गई है। लेकिन परमात्मा से अन्याय नहीं करता है। मुझे याद है मेरे सामने भाई डालचंद जी बैठे हैं, उन्होंने कहा एक बार के स्वामी से मांगा हमें भटकना ना पड़े। अब भटकाव क्या होता है, हमारा मन ही तो भटका देता है। नहीं, हमने स्वामी जी की शुरुआत देखी, आप सबने भी देखी होगी। स्वामी जी को भी बहुत दिनों वही मुसीबत झेलनी पड़ी। मुझे तो सारे जीवन में झेलना पड़ेगी। क्यों झेलना पड़ेगी? मेरे साथ तो एक बीमारी लगी थी ऐसी। अभी बहुत से लोगों ने कही रह गया ये नाम कहाँ से निकल पड़ा, सरमाई दोस्ती है। मेरा नाम तो पहले वाला ही काफी था, जो नाम था मेरा वही काफी नाम था। मुझे किसी नाम से अपनी पहचान कराई नहीं थी। स्वामी जी को शुरू में लोग गुप्ता जी कहा करते थे,
स्वामी जी कहना, लोगों ने बहुत दिनों के बाद शुरू किया, मुझे ध्यान है बड़ी प्रकार से। मैं जहाँ जहाँ गया पुराने महाराज के चलो सदन में गुप्ता जी कहा, हम एक बार देहरादून भी गए, कई लोग थे, हम देहरादून गए इसलिए गया कि वहाँ जाके देखें कि स्वामी जी के बारे में लोग वहाँ क्या कहते हैं। हमारे गुरु जी के गुरु का आश्रम है और स्वामी जी ने कई बार सुनाया कि मैंने देहरादून में सेवा की, तो गए कि चलो देखते हैं, सो कोई जानता हुआ स्वामी जी को, वो स्वामी जी की बातें सुना देगा। गुरु की बातें इतनी अच्छी होती हैं। मैं एक दिन एक किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा था बाबा सावन सिंह एसडीओ थे, सब डिवीजन ऑफिसर थे, एक मिलिट्री में रैंक होती है उसकी, तो उनके पास में कोई बैठ नहीं सकता था, लेकिन एक तरकीब लोगों ने ढूंढी थी, जब उनके पास जाओ तो बाबा जयमल सिंह कहानी सुन पड़ी। बाबा जयमल सिंह के गुरु थे, वो चालाक थे, तो तरकीब ढूंढी, बाबा जयमल सिंह का नाम ले दिया उन्होंने, तो बाबा जी उनको जान उठने ही नहीं देते, अरे बैठो बैठो बैठो, आओ सुनो आओ सुनो। मतलब ये होता कि गुरु से शिष्य को इतना लगाव होता है, उसको होता है कोई भी आवे, कहीं से आवे, गुरु की बात को सुना दे। तो हम लोग वहाँ इसलिए कह गए, कोई तो मिलेगा जो स्वामी जी की बात को सुनाएगा। हम गए वहाँ, कई लोगों से हमने पूछताछ की, वहाँ रहने वाले सेवादारों से, उन्होंने पूछा तुम लोग कौन हो, हमने नाम पता बताया, किसके चेले हो, हमने स्वामी जी का नाम बताया। तो कुछ लोग नाराज भी हुए, उन्होंने कहा कोई स्वामी जी भी गुरु हैं? हमने कहा हाँ हमारे तो गुरु वही है। तो उल्टा हमसे उन्होंने एक बात कही, बोले अपने गुरु से ये कह देना एक आध बार आके यहाँ तो मत्था टेक जाए, और वो गुरु होते तो मत्था टेकने यहाँ ही जाते, यहाँ मत्था टेकने एक बार नहीं आए और वो गुरु है, गुरु कैसे हो सकते हैं। तो उन दिनों वैसी हालतें आज भी खड़ी है मेरे सामने। आप कहेंगे मैंने क्यों सुनाया। अभी मैं गया सत्संग करने एक सप्ताह पहले गोधा गाँव में, तो भाई धर्मेंद्र जी ने कहा कि भाई सर्वानंद नाम से लोगों को कुछ इतराज क्यों है। इतराज इसलिए कि उनको ये नाम नया है, वो सोच नहीं सकते कि ये आदमी का ये नाम ये कहाँ से हो गया। तो मुझे नाम की आवश्यकता कोई भी नहीं थी, हम भोजी प्राण बैठे हुए थे। शर्मा जी ने कहा कि भाई गुरु किस नाम से जाना जाए। अरे मेरा क्या, कोई नाम ले दो आप, मुझे कोई तक कोई नाम नहीं पहुँचा। ये श्रवण जी का जय बोलो तो नहीं मिल रहा है कुछ भी, मेरा नाम भी ले दे तो कुछ नहीं मिल रहा है, मेरे लिए कुछ और भी नहीं मिल रहा है। ये सारी भावनाओं की बातें हैं, लेकिन सब जानते हैं कि आप मेरे नाम से मुझे नहीं पुकार सकते, मेरे नाम से लोग नहीं पुकार सकते। इसलिए शर्मा जी ने आप लोगों ने नाम दे दिया, वो मेरा नाम नहीं, वो भी परमात्मा का नाम है, तो गुणवाचन नाम है। स्वामी जी का नाम भी स्वामी दिव्यानंद नहीं था, सब जानते हैं। उनका नाम भी दिव्यानंद नहीं था, उनका नाम रहतुलाल था, और पुराने लोग उसी नाम से जानते थे। मेरे पास बहुत पुरानी पत्रिकाएं में वही नाम लिखा हुआ भी है, जितने स्वामी ने कागज लिखे वो भी उसी नाम से लिखे, लेकिन वो नाम एक दुनिया के लिए था। तो संसार में ये दिक्कत हमेशा बनी रहती है, एक संत को जब वो काम करना पड़ता है, बहुत जीवन उसका इसी में कट जाता है, बहुत सारा जीवन लोगों सोचने में कट जाता है, इधर जाए उधर जाए, क्या करें क्या नहीं करें। तो कहा है कि संत किसी को भटकाने नहीं, रास्ता दिखाने आते हैं, और हम भटक कर जाते हैं। एक महाभारत में कहानी आती है, अंधेरी रात थी और पांडव वनवास में थे, सब छोटे छोटे बच्चे थे। रात में एक की आंख खुली, देखा कोई चप चप कर रहा है, जैसे कुछ खा रहा हो, मुंह चल रहा है। तो अर्जुन ने देखा कि भीम जो है रात में खा रहे थे। भीम बहुत मोटे थे, बहुत भूख लगती थी, सबके साथ खाने से उनका पेट नहीं भरता था, वो रात में खाना खा रहे थे। खीर रखी थी, खीर निकाल के खाने लगे। अर्जुन ने देखा है तो रात में खा रहा है, तो उन्होंने भीम से कहा कि भीम इतनी अंधेरी रात में तुम्हारे हाथ को मुंह कैसे दिखाई पड़ रहा है, यानी अंधेरे में हाथ को मुंह कैसे दिखाई पड़ रहा है। खाना तो मुंह से खाया जाता है, खाना बाहर रखा, अंधेरे में मुंह कैसे दिखाई पड़ रहा है। भीम ने कहा अर्जुन मेरे पेट से पूछो, ये बात तो मेरे पेट से पूछो, ये पेट में भूख लगे तो हाथ सीधे मुंह नहीं जाएगा, हाथ को रास्ता ढूंढना नहीं पड़ेगा। पेट की भूख जो है खुद ही हाथ को मुंह में ले जाएगी, सीधा ही ले जाएगी।
तो बात तो छोटी सी थी। अर्जुन ने सीखा कि वास्तव में भी प्रेम पक्का है, हमारे पेट में भूख लगी है परमात्मा के प्रति, तो हाथ सीधा तो रास्ता सीधा है। अब हमें भूख ही नहीं है, हमको भूख लगाएगी तो अंधेरा हो, कुछ नहीं हो, सीधे हाथ अपने आप में जाएगा। तो अगर हमें परमात्मा की बात में भूख होगी, तड़प होगी, तो परमात्मा को रास्ता देने में बैठा पड़ा। हम सोचते हैं स्वामी जी कहकर नहीं है, बता के नहीं है, इतने लोग मारे मारे पड़ रहे हैं। कोई मारा मारा नहीं पड़ रहा है। जिसने जो मांगा उसको, जिसने मांगा रास्ता मिला उसको रास्ता मिल गया, उन्होंने उसका इंतजाम किया है। हमें तड़प होनी चाहिए, परमात्मा को रास्ता देने को बैठा पड़ा। पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। बदली कोई चाल नहीं बदल सकती। क्यों नहीं चाल बदल सकती? कि दुनिया में सब परमात्मा का ही काम है। ये इंसान काम ना पड़े था, ना आज है, आगे भी नहीं होगा। ये धर्म का रास्ता देने को परमात्मा संसार में खुद आता है। खुद का मतलब ये है कि मनुष्य को परमात्मा खुद ही अपने काम को चुन लेता है। अब किसे चुन लिया है, कहाँ चुन लिया, हम कैसे करके समझें? तो कहा हम सिर्फ परमात्मा से प्रार्थना ही कर सकते हैं, ये परमात्मा अपना रास्ता अपने आप देखा, तो वो हमें सही रास्ते पर डाल देता है। मैं आपको सुनाऊंगा अपनी कहानी। कई बार मैंने आपसे कहा भी, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। कोई कहे साहब कोई चेला बन गया महात्मा, ऐसे कोई नहीं बन जाता। जन्म से ही, मेरे बचपन से ही मुझे प्रेरणा थी कि जीवन में जो है परमात्मा ही भक्ति करूं, जन्म से ही। और जब मैं एक स्कूल में 5 साल का पढ़ने गया तो मेरे पास कोई किताब नहीं थी, स्कूल भी नहीं था, खाली एक टाट पट्टी में बिठा करके एक अध्यापक ने पढ़ाया। कुर्सी भी नहीं थी, चारपाई बैठ के उन्होंने पढ़ाया। किताबें नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने एक कहानी सुनाई। वो कहानी मैंने कई बार आपको पढ़ी भी सुनाई है। उन्होंने कहानी सुनाई कि ध्रुव की, कि ध्रुव ने माँ से कहा कि पिता से बड़ा दुनिया में कौन होता है? तो माँ ने कहा बेटा पिता से बड़ा परमात्मा होता है, राजा से बड़ा परमात्मा होता है। तो कहानी आप सबको मालूम है, दुनिया में मैं ही क्या सुनाऊं उसके लिए। ध्रुव जो है अपनी सौतेली माँ के पास पहुंच गए और पिता की गोद में बैठे, तो माँ ने आगे धक्का दे दिया उनके लिए कि भैया ये तेरे पिता थोड़े ही हैं, ये राजा हैं और मेरा लड़का राजकुमार है, वही गोदी में बैठेगा। एक राजा के बेटे को ही बैठने का अधिकार होता है। तो एक बच्चा थे, वो माँ के पास में गए, माँ ऐसी ऐसी घटना हुई। तो माँ ने कहा कि बेटा राजा से बड़ा परमात्मा होता है, परमात्मा को राजा से बड़ी होती है। उनके मन को ऐसी बात लग गई, उन्होंने कहा अब राजा के पास नहीं जाएंगे, परमात्मा के पास ही जाएंगे। तो कहानी है, वो सबने सुनी, वो घर से निकल के चल रहे और बनने लगे बड़ी तपस्या की। ध्रुव माने अटल। ध्रुव किस व्यक्ति का नाम नहीं, ध्रुव कुल का नाम है। वेद में ध्रुव शब्द आता, ध्रुवो असि ध्रुवो होती, कि जो है संत ही अटल होता है, वो अटल ही बनाने आता है। ध्रुव का अटल के लिए। तो मैंने जब वो कहानी सुनी तो मेरे मन में विचार आया कि मैं भी ध्रुव के समान ही भक्ति करूंगा। अब मैं घर चला गया, कहानी खाली सुन ली, आगे कोई जानकारी नहीं हुई। कुछ दिनों के बाद में मेरा लड़का था पड़ोस में पनवरिया का, मैं वहां पर गया तो मेरे ताऊ ने 2 रुपया दिए। 2 रुपये बहुत 60 की बात है, 61 की बात है। 2 रुपये बहुत काफी हुआ करते थे। मैं गया, तस्वीरें बिक रही थी बहुत सारी। एक तस्वीर मैंने 50 पैसे की ले ली। उस पर मैं तो पढ़ा बच्चा था, जानकारी नहीं थी, वो थी ध्रुव की तस्वीर थी। ध्रुव पेड़ नीचे बैठे हैं, आप मैंने मैं तस्वीर को घर ले आया और मैंने पेड़ भी गांव में ढूंढ लिया और रोज मैं रात को वहां जाने लगा। अरे बच्चा था, मुझे क्या समझ कैसे भक्ति की जाए, क्या नहीं किया जाए, लेकिन मैंने इसको जो है रिहर्सल करना शुरू कर दिया। 2 घंटे बैठो, 3 घंटे बैठो, मैं वहाँ बैठने लगा। था मैं दिन में भी वहाँ, रात में भी वहाँ, घर वाले परेशान हो जाते। तो बचपन से रुचि लग गई। बहुत दिनों के बाद में उस समय आया, स्वामी जी मिले तो धर्म का रास्ता समझ में आया, मिला। कहा जब संत मिलता तो शुरू वहीं से कर देता जहाँ से आदमी भूला होता है। एक मास्टर जब बच्चे को पढ़ाने बैठता तो वो समझ लेता बच्चा कहाँ से पढ़ा हुआ है। एक मास्टर बच्चे को लेके बैठता है, वो समझता है बच्चा कहाँ से पढ़ा हुआ है, उसके आगे ही पढ़ाना शुरू कर देता है। तो संत जान लेता है जीव की पहुँच कहाँ तक है। मैंने जब नामदान लिया
तो पहले दिन ही मुझे समझ आ गई कि हाँ धर्म का रास्ता ये है। कोई जगह नहीं जो स्वामी ने दिखाई नहीं, समझाई नहीं। जितने रास्ते किताब में बताए गए सारे रास्ते बता करके मुझे संतुष्ट कर दिया। हाँ जी बात ऐसी है। फिर भी मेरा मन मान गया ये मन तो ऐसा पापी है, तो भी नहीं मान सकता। हर बात में छल है, हर बात में धोखा है। गुरु ही समय समय पे समझा करके इस पापी मन को गुरु समय समय पे समझा करके अपने साथ जोड़े रहता है। वरना हम कहते हैं सारा सब कुछ दुनिया में भी मिल जाए किसी को और अंदर में गुरु सचखंड भी दिखा दे तो भी मन ये धोखा ना दे, गारंटी नहीं। इसलिए संसार में संत की जरूरत होती है। स्वामी जी ने कहा कि संत चलता फिरता एडिशन होता है, किताब की थी। अगर संत ना हो दुनिया में समझ कहाँ से आवे किस किताब में क्या लिखा हुआ है। एक बार मुझे याद है स्वामी जी ने सहज में समझा दिया कोई बात को, किताबों में कहीं मिलती भी नहीं। बहुत दिन पहले मैंने एक प्रश्न पूछा स्वामी जी से। मैंने कहा स्वामी जी सत्संग में सुनाई जाती है कबीर साहब गुरु रामानंद थे, बाबू जी सत्संग में बहुत सुनाते थे कबीर साहब गुरु रामानंद थे। तो मैंने कहा स्वामी जी रामानंद तो मूर्ति पूजक थे और कबीर साहब जो है मूर्ति के विरोधी थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? शिष्य गुरु में विरोधाभास कैसे हो जाएगा भाई? जो शिष्य गुरु करेगा वही शिष्य करेगा। दुनिया में कहीं इसका उत्तर नहीं था, किसी के पास इसका उत्तर नहीं था। स्वामी जी ने 2 शब्दों में उत्तर दे दिया। बोले नहीं, रामानंद कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, रामानंद एक उपाधि है। उसी में लोग मूर्ति पूजक भी हुए, उसमें गुरु भी हुए। उसी में मूर्ति पूजक भी हुए, उसमें गुरु भी हुए। कबीर साहब गुरु जो थे वो रामानंद कोई व्यक्ति नहीं थे, वो उपाधि थी। तो मैंने इसलिए कहा कि दुनिया में बहुत सारी बातें हैं। शिष्य के मन में संशय जो होते हैं संत शरीर के रूप में बाड़ी से उन्हें काटता है, अंदर में समझा करके रास्ता दिखाता है और संसार के शरीर के रूप में दुनिया के सारे काम करके हमारे ख्याल को, हमारे मन को अपनी ओर जुड़े रहता है। दिक्कत दुनिया में सिर्फ एक ही है, कहा है कि परमात्मा का मुख लालच के कटोरे से बंद है। परमात्मा का मुख लालच के कटोरे से बंद है। यजुर्वेद के आखिरी अध्याय में मंत्र आता है, एवं असावादित्य प्रणम मुखेन आच्छादित्य, कि परमात्मा का मुख जो है सुनहरी लालसा से बंद है। लालसा की इच्छा के लिए ये सत्संग का रास्ता दुनिया में परमात्मा को पाने का मुख है, रास्ता है। संत को परमात्मा का मुखिया मुख कहा गया है। मुख का मतलब है माउथ पीस ऑफ गॉड, जो परमात्मा की बात को सुना सके वो परमात्मा का मुख होता है। तो कहा वहां जाने में क्या बाधा है? लालच बाधा है। लालच की बात मैंने अभी यहाँ पे सुनाई और लालच जी के मन में आ गया कभी सत्संग में जाने में नुकसान हो जाएगा। एक वही थोड़े ही दुनिया में ऐसे हैं, इस सबके साथ में ऐसा ही हमारी सबकी एक ही हालत है। वो वही थोड़े दुनिया में ऐसे हैं, मैं भी वैसा ही हूँ और हम सब ऐसे ही हैं। ऐसा लगा ही रहेगा, ये मन सोचता रहेगा ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इतना नुकसान हो जाएगा, इतना नफा हो जाएगा। हम रात में नुकसान नफा में जी रहे हैं, किसमें नुकसान है किसमें नफा, इसी में सब्जी बन जी रहे हैं। तो घाटे वाला काम कोई मत करो, फायदे वाला काम करो। मैं इस गांव में जहाँ बैठे पड़े एक बार का प्रधान रहा, काफी लंबे समय नया नया प्रधान बना। सरकार ने योजना चलाई सन 86 में, एक काम के बदले अनाज दिया है, काम के बदले अनाज, यानी श्रम के बदले अनाज। सन 86 में योजना चलाई। मेरे इस गाँव में जहाँ पर बैठे हैं 100 बोरी गेहूँ इस काम के बदले आए और अगस्त का महीना था। अगस्त में 100 बोरी गेहूँ मिला के वीडियो थे वो यहीं उतार गए। कोई गांव में बड़ा स्टोर नहीं था, ये बड़े बड़े मकान भी पर नहीं थे। मेरी भी छोटी सी कपड़े थी यहाँ पड़ी हुई और एक कमरा आगे बना हुआ था। तो उस कमरे में 100 बोरी गेहूँ रख गया। मैं अगस्त के महीने में सत्संग में गया होंगी। सत्संग के बाद स्वामी कुर्सी डाल के बैठ गए, मैं नीचे जाके बैठ गया। अब मन में ख्याल आया कि आज तक मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने गुरु जी कुछ नहीं दिया है, मेरे पास पैसा था ही नहीं। मैंने कहा 100 बोरी गेहूँ है और आश्रम में भी खाने की बड़ी परेशानी थी। मैं सलीला में रहा था, रोज आटा आता, रोज आटा आता तब रोटी रोजाना नहीं मिलता।
शाम को, दोपहर का दोपहर को, सुबह का सुबह को, रोजाना नाटक। इतना स्टाफ नहीं था कि वो 4 जो है तो मैं वो सारी परेशानी देखकर वहाँ पर आया था, जून के महीने में बाहर आया था। तो मैंने कहा सरकारी गेहूँ में इतना थोड़ी पड़ जाएगा, लाओ 10 बोरी गेहूँ सेवान भेज देते हैं, कम से कम समय को वहाँ थोड़े बहुत खाने को हो जाएगा। तो गली पर नीचे बैठा हुआ था स्वामी जी कुर्सी पर। मैंने कहा स्वामी जी प्राणी आश्रम के अगर आवे सो तो मेरे यहाँ भेजते हैं, प्राणी आश्रम से आवे तो मेरे यहाँ भेजते हैं। बोले क्या बात है? मैंने कहा 10 बोरी गेहूँ है स्वामी। तो स्वामी को सारी हाल मालूम थी। तेरे पास गेहूँ कहाँ से आए? तेरे पास गेहूँ कहाँ से आए? अब मैंने कही क्या कहूँ? मैंने कहा स्वामी जी ऐसी ऐसी बात। कितने गेहूँ? मैंने कहा 100 बोरी गेहूँ। हमें 100 बोरी चाहिए, हमें 100 बोरी चाहिए। और मैंने कहा मैंने बता दिया गाड़ी में। मैंने तो कहा 10 बोरी गेहूँ दे दूंगा, अच्छे में बुरा हो गया। मैंने कह दिया तो मैं 100 बोरी आप गेहूँ, 500 बोरी तो मेरे पास गेहूँ नहीं, सरकारी गेहूँ। और तुरंत बुलाया भकेजन इसके यहाँ जाओ और 100 बोरी गेहूँ भर लाओ। भकेजन थे अगरास के, वो गए तुरंत ही डीसीएम कर लाया। मैं भी आश्रम नहीं, बोले जाओ मैं इसके यहाँ जाओ 100 बोरी गेहूँ भर लाओ। अब मैं घर पे बाद में आया, वो पहले मुझसे आ गए। इस सामने रास्ता कच्चा बना हुआ था यहाँ से रोड तक, और आज का ऐसा मौसम था, बूंदाबांदी होने लगी। ये रास्ते में फिसलन थी, और पहले गेहूँ 50 किलो में पैक नहीं, पूरी बोरी में पैक होते थे, क्विंटल का पैकिंग होती थी पहले। अब कौन उठा लो क्विंटल की बोरी यहाँ से वहाँ ले जाए? गाँव वाला आदमी कौन आवेगा? आलू वाले गेहूँ बड़ी मुश्किल से हम गिरते पड़ते 50-60 बोरी गेहूँ डाले उसमें, डीसीएम में 60 बोरी गेहूँ भर दी। गाँव वाले सब देख रहे थे, देखो जी कैसा प्रधान बना, सरकार ने गेहूँ भेज रहा है, गुरु जी के सब गेहूँ भेज रहा है, सरकारी गेहूँ को गुरु जी के भेज रहा है। सब गाँव वालों सामने उतरे थे, वो 60 बोरी गेहूँ चले गए शरीर से। एक पर्चा मेरे पास अब भी रखा, दिखाऊंगा आपके लिए। स्वामी जी के हाथ में लिखा हुआ पर्चा भी रखा है मेरे पास, लिख के भेजा लौट के, प्यारे भाई नेमचंद गेहूँ 100 बोरी देना है, कम नहीं। यानी 60 तो ले गया, लौट के वो आया तो पर्चा लेके साथ में आया, प्यारे भाई नेमचंद गेहूँ 100 बोरी देना है, कम नहीं। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो 100 बोरी गेहूँ थे ही नहीं। 100 बोरी गेहूँ आए जरूर, 50 किलो गेहूँ मैंने अपने कोठा में डाल लिए, मेरे पास खाने को हो जाएंगे। अब 50 किलो गेहूँ मैंने एक गाँव में आदमी था उसको दे दिए, बोरी फटी थी नदी भाई, उसने यहाँ तो 50 किलो मैंने उसे दे दिए। अब वहाँ पूरे 100 बोरी गेहूँ की बात स्वामी ने कह दी, तो मेरे घर 50 किलो गेहूँ थे वो भी चले गए। सरकारी तो गए, मेरे घर में जो 50 किलो गेहूँ थे वो भी साथ में चले गए। पूरे गेहूँ मैंने 100 बोरी कर दिए। अब मेरी पत्नी बोली बताओ घर में क्या खाया जाएगा? 50 किलो घर में से तो वो भी चले गए। गेहूँ 100 के 100 बोरी वहाँ पहुँच गया। मैंने सोचा तो जेल जाना है, रोजाना आज जाऊँगा तो कल जाऊँगा। मैं डर के हमारे घर से भाग गया, दिन भर घर पे आता ही नहीं। शाम को आता 4 बजे 5 बजे, 4-5 दिन के बाद में शाम को आया, सुबह फिर से 7 बजे उठ गया। एक दिन में आ गया यहाँ करीब इतने ही टाइम रह गया 4 बजे। फिर सामने से जहाँ से आप आए मकान बने हुए नहीं थे, पहले पूरा रोड खाली पड़ा हुआ था। यहाँ से रोड तो सारी जगह साफ थी, बिल्कुल साइड में मकान बने हुए नहीं थे, और सामने रोड कमरा था जहाँ गेट लगा हुआ है। जैसे मैं बस से आके उतरा इसी रोड पर आप घर के सामने, तो वीडियो की गाड़ी वहीं खड़ी थी। जैसे मैंने बस से नीचे कदम दिया, बजारा मारी वीडियो थे। जैसे मैं अरे भी नेमचंद जो गेहूँ चेक करने वाले ने गेहूँ दिखा दो, गेहूँ चेक करने वाले आए गेहूँ दिखा दो, कितने गेहूँ बचे हैं, कितने क्या। उससे पूछा गेहूँ कितने बढ़े, कितने? मैंने कहा सारे पड़े हुए। मैंने कहा सारे गेहूँ पड़े हुए हैं, चलो दिखा दो। अब ये सोचिए यहाँ से सड़क 50 मिनट जहाँ हम बैठे हैं, 50 मिनट की दूरी सड़क से, वो 50 मिनट का रास्ता मुझे इतना महंगा पड़ रहा था। गुरु जी इधर को भागूं, कहाँ को भागूं, जमीन में गड़ जाऊं, क्या करूं? इसलिए कि एक तो मैं झूठ बोल गया,
अगर मैं मना करता गेहूँ नहीं है तो एक ही सजा मिलती कि नहीं है, जब चोरी पकड़ी जाती। अब डबल जुर्म होगा, एक तो मैं झूठ बोला गेहूँ भी नहीं है, और ये अब सब देखने जा रहे हैं। वो पीछे लोग थे बड़ा, बीडीओ एडीओ ग्राम सेवक और लोग सब लोग पूरी लाइन लगी हुई थी। बबर सिंह ग्राम सेवक थे रामपुर के, खाता में लगते हैं, तो वो बीमार थे और मेरे विश्वास पे गेहूँ रख गए थे। हमें आगे आगे वो, उनके पीछे मैं, उनके पीछे वीडियो, इसी लाइन पे आ रहे थे सामने रास्ते रास्ते। मुझे पसीना आने लगा कि हे स्वामी जी अब क्या होगा बताइए। इस सारे गांव वाले मजाक बनाएंगे, मेरी बनेगी तो मेरी समझ में आपकी बनेगी। कल को अखबार छापेगा, कल को पेपर छापेगा, भी सरकारी मामला है कि फला गुरु के यहाँ चेले ने सब गेहूँ भेज दिए, तो संग में आपका नाम भी छपेगा। मेरी तो कोई बात नहीं, मेरा जो होगा सो होगा ही। लेकिन गुरु जो है किसी को बेला नहीं होने देता है। जब मैं सामने से आया, 2 ताले आते थे, पहले हरिशन कंपनी का ताला होता था, तो 2 चाबी थी, चाबी मेरे पास थी, चाबी वीडियो के पास थी उस ताले की। जैसे ही वीडियो ने उस ताले में चाबी लगाई, वो ताला खुलने वाला था, सामने से गाड़ी आ गई और उसमें हुटर लगाया गाड़ी वाले ने। आज तो हुटर आमने कहाँ पर हो गए हैं, तो दोनों हुटर केवल डीएम गाड़ी में होता था, जिला अधिकारी होता था, उसी गाड़ी में हुटर होता था, और रानपुर बत्ती और हुटर उसी एक ही गाड़ी में होता था। जैसे ही वीडियो ने पढ़ के देखा पीछे के लिए, तो सामने बोल रहा है जिला अधिकारी बरेली, वो गाड़ी सामने बिल्कुल दिखाई पड़ रही थी। वीडियो घबरा गया कि अरे बिलाक से सब चले आए, ऐसे ही यहाँ से 3 किलोमीटर आगे बिलाक है शरण। बोले आते हैं तो मूवमेंट भरते आते हैं लोग, कहीं जाते हैं तो मूवमेंट भर जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। और वहाँ सब लोग चले आए, चलो 2 किलोमीटर पे गाँव देख कर भी आते हैं। सरकारी गाड़ी भी यहीं, वीडियो भी यहीं, और सब स्टाफ यहीं पर। और डीएम सबको सस्पेंड कर देगा, जल्दी भाग चलेगा। तो वो लोग उल्टे भागे और मुझे लिख के दे गए कि हम देखा पूरा पाया गया, गेहूं देखा पूरा पाया गया। उन्होंने ताला ही नहीं खोलने दिया, वो लौट के अपने ब्लॉक में चले गए। और मैंने कहा चलो अब कल कुछ होगा सो होगा, आप तो सना कर दिया। पूरा गांव रोड पे खड़ा था और सब लोग तमाशा देखते रहे, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बात तो इसलिए मैंने सुनाई है, दुनिया में संत क्या संत मत क्या है, और क्या होता है क्या नहीं होता है, इन सारी बातों से। गुरु वो है संसार में आपको बेइज्जत नहीं होने देता, आप गुरु के रास्ते पर चले तो तुमसे। बाद में इस तरह बात हुई, वो वीडियो ब्लॉक में गया, वहाँ डीएम था ही नहीं। वीडियो में देखा डीएम जो है ब्लॉक में भी है, थाने में पहुँच गया हो। अब थाने में गया, वहाँ भी डीएम नहीं, आसपास गांव में देखा, वहाँ भी डीएम कहीं नहीं। ऐसा ना हो अचानक ही डीएम छापा मार दिया। ब्लॉक वाले सब परेशान होकर बैठ गए। सुबह को पेपर में पढ़ा मैंने, पेपर में छापा तो जिला अधिकारी बरेली बहेड़ी जाते हुए रास्ता बदला, सेमी खेड़ा पे ट्रक पलट गया गैस का। सेमी खेड़ा पे ट्रक जो है गैस सिलेंडर का पलट गया था, तो डीएम को सीधे जाना था बहेड़ी, लेकिन वहां से लोगों ने धौरे होकर ऐसे घुमा दिया इस रोड के लिए। ये पेपर में सुबह को छपा तो जान में जाना है कि डीएम जो है बहेड़ी गया। 1 महीना बीत गया, स्वामी जी ने 17,000 रुपये मेरे पास भेज दिए। एक आदमी आया से मेरा 17,000 कुछ रुपया लेकर के वो दे गया। ठीक जो सरकारी रेट था उनका 100 बोरी का, उसी हिसाब से उन्होंने 10 बोरी के पैसे काट लिए और 90 के पैसे दे दिए। उन 10 को मैंने शराबबंदी थी, तो 90 क्विंटल गेहूं के पैसे स्वामी ने लिख करके काल से रखा है यहाँ पर आज, और उन्होंने पैसे दे दिए, हिसाब बना दिया। और मैंने कहा जाने में जाना है, चलो कोई बात नहीं है। खुद पूछा गेहूँ मोल लेके दे दूंगा, और क्या ज़्यादा न बताए, गेहूँ मोल दे दूंगा, थोड़ा ही बहुत टन तो पड़ेगा। लेकिन समय बदला, थोड़े दिन के बाद में वीडियो फिर से मेरे पास में आए, वो नेमसन गेहूँ बेच डालो। मैंने क्या करें, गेहूँ बेच के पैसे दे दो। मजदूर गेहूँ ले नहीं रहे, क्योंकि सरकार ने गेहूँ बांटना शुरू किया, बाजार में गेहूँ सस्ता हो गया। आज भी बाजार में गेहूँ सस्ता है, तो वो सबको गल्ला बट रहा है। गल्ला जब
सब आ गया मार्केट में, गन्ना सस्ता हो गया। उन दिनों भी गेहूँ 2 रुपए किलो बाजार में था और 2 रुपए किलो सरकारी रेट था। तो मजदूर ने कहा हम तो पैसा लेंगे, गन्ना क्यों नहीं, गेहूँ भुना हुआ है, सड़ा हुआ है, गला हुआ है, गेहूँ क्यों ले, अच्छा गेहूँ लेंगे 2 रुपए किलो। तो सारे मजदूर ब्लॉक पे पहुंच गए, बोले हमें पैसा चाहिए, गेहूँ नहीं चाहिए। तो वीडियो ने मेरे पास खबर भाई वो गेहूँ बेच दो, सब पैसा भिजवा दो। तो मैंने कहा पीरे साहब गेहूँ तो है ही नहीं। वो यहाँ आए, मुझसे बोले तू खुद भी जेल जाएगा, हमें भी जेल भिजवाएगा। मैंने कहा जेल जाने की जरूरत होती है, आप उस दिन जेल चले गए होते, क्योंकि गेहूँ तो जिस दिन आप आए उस दिन भी एक दाना यहाँ पर नहीं था, एक दाना यहाँ पर था ही नहीं गेहूँ का। बोले फिर भी तू झूठ बोल गया मुझसे। बोले मैं झूठ नहीं बोला, सच और झूठ क्या है दुनिया में इसे समझना बहुत मुश्किल काम है। धर्म के रास्ते पर चल करके हम हो धर्म के रास्ते का अपने मतलब ही ना हो। तो स्वामी जी ने कहा है कई बार तुम गुरु की याद में, गुरु की राह में जो भी करोगे वही धर्म है, जो करोगे वही धर्म है। तो ना तो धर्म केवल भजन करने से हो सकता है। आप कितना भजन कर सकते हैं? क्यों कि जवानी में मन भजन नहीं करने देता, बुढ़ापे में ऊपर भजन नहीं करने। जवानी में मन ज्यादा भागता है, बुढ़ापे में तन शरीर का शरीर ऐसा हुआ कभी वैसी हाथ में डाल, पैर में डाल, यहाँ डाल, वहाँ डाल। तो तन और मन का जो प्यारा है कोई भजन कर नहीं पाएगा, कर भी लिया तो क्या होता है। तो संत मत है, वो कहता दुनिया के सारे काम भजन है तुम्हारे, दुनिया में जो भी करोगे वही भजन है, वही भक्ति है। नौकरी कर रहे है वही भक्ति है भाई, खेती कर रहे है वही भक्ति, जो भी कर रहे हैं वही भक्ति है। इसको समझाने को स्वामी जी ने कई उदाहरण दिए। गीता में घटना आती है, अर्जुन को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन तू चाहे जो कुछ कर, चाहे मर या मार। गीता सबने पढ़ी है, गीता तो एक युद्ध का नाम है, लड़ाई का नाम है। तो कृष्ण कहते हैं तू सबको मारेगा, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। अर्जुन कहता है पाप मुझे क्यों नहीं लगेगा, यही तो पूरी गीता है, यही पूरी गीता है। अर्जुन कहता है कि मैं मारूंगा तो मैं तो रहूंगा। कृष्ण उसको समझाते हैं कि नहीं भाई ये काम ऐसे, ये काम ऐसे, ये पूरा ज्ञान है उसमें 17 अध्याय में भरा हुआ। और 18वां अध्याय जो आता है उसमें स्वामी ने कहा, कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तू समझ ही नहीं पाएगा और सबको छोड़कर भी शरण में आया, नाम एक शरण में मिला कि धर्म और कर्म छोड़ते वही शरण में आया। ये मत सोचे धर्म क्या, धर्म क्या। आज तो बड़े बड़े विद्वान दुनिया में इसी बात में मरे जा रहे हैं, ये धर्म है, ये धर्म है, ऐसा करो तो धर्म धर्म है, ऐसा करो तो धर्म है। तो धर्म धर्म की परिभाषा केवल संतरी देता है, वो कहता है मेरी शरण में आ जाओ। शरण में आने का मतलब होता है संतरी बात को मान लो, बात का मानना बहुत मुश्किल कार्य है। तो कहा संत संसार में आता है, धर्म को चलाता है, लोगों अपने आप को नहीं चल सकता। एक शरीर दुनिया में होता है, वो धर्म को बताता भी है और चलाता भी, बताता ही नहीं चलाता भी। कई बार लोग कहेंगे संसार काम के लिए आप बड़े परेशान। स्वामी जी बार बार कहते हैं, मैं भी बार बार वही कहता हूँ, मुझे दिक्कत जल्दी कम नहीं हुई और मैं भी कहूँ तुम्हारी सारी फिक्र मन पर, तो भी आप नहीं मान रहे। लेकिन है वास्तव में ऐसा है, तुम्हें हो ना हो मुझे फिक्र है, तुम्हें हो या ना हो मुझे फिक्र है। लेकिन हम तो चाहते हैं फिक्र होती तो हम तो परेशान होते हैं। आप सब परेशान होने का आपको भरोसा नहीं, सिर्फ परेशान इसलिए उनको भरोसा नहीं। बाबा सावन सिंह को बाबा जयमल सिंह ने पत्र लिखा है कि भाई जब नाम मिलेगा तो कहेगी परेशान। नाम का मतलब परमात्मा होता है, जिसको नाम मिलेगा मतलब परमात्मा जुड़ गया, और जब परमात्मा जुड़ेगा तो फिर कहेगी परेशानी। क्या दुनिया में परमात्मा से ही बड़ा है? अगर नहीं बड़ा है तो परमात्मा तक आपकी बात पहुंचती है। तो उन्होंने कहा देखो भाई रोज आवाज करा करो, थोड़ी देर सुनो, बहुत देर सुनो, लेट के सुनो, बैठ के सुनो, चलते फिरते सुनो। वो आवाज जब सुनते हो तो परमात्मा तुमसे बात करता है, तुमसे परमात्मा बात करता है और हर बात तुम्हारी परमात्मा तक पहुंचती है। दुख में सुनो, सुनो, टांग टूट जाए तो भी सुनो। बाबा सावन सिंह की टांग टूट गई, गुरु जी कहना भाई आवाज सुनो। तो उन्होंने कहा गुरु जी मेरी टांग टूट गई है। तो बाबा जी ने पत्र लिखा है उनके लिए, देखो अगर परमात्मा काम करवाना बिना टांग के भी करवा लेगा। तुम खूब दौड़ोगे पहाड़ों पर, तुम तो मेरी बात तो मानो, पहाड़ों पर दौड़ोगे। उनकी टांग टूटी पड़ी तो तुम पहाड़ों पर दौड़ोगे और बाद में हुआ भी कहीं।
कि 90 साल तक लाला साहब सिंह पहाड़ों को दौड़े। उन्हें विश्वास नहीं था मेरी टांग भी जुड़ जाएगी, मैं चल नहीं पाऊंगा। तो बात यह है, दिल नहीं साचा अपना। आज 3 जनवरी है और नई साल की शुरुआत। मैं आपको फिर से विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप दिल को मजबूत कर लो। आप अपना मजबूत दिल रखो और संसार के सारे काम जो होने वाले हैं या न होने वाले हैं, तो तुम सब छोड़ जाओ। तुम्हारी चिंता मैं मनधारी, जब मुझे कोई इतनी चिंता है कि तुम्हें भी नहीं है। अब एक लड़की सत्संग में यहाँ पर आई है, कमलेश नाम है उसका, 3-4 दिन पहले की बात है। मेरे पास फोन आया, कोई बीमारी तो बताइए, लेकिन मैं रात में सोया नहीं। मैंने कहा पता नहीं मर गई होगी, जिंदा हुई, क्या है क्या नहीं, क्या हुआ हो क्या नहीं हुआ हो। फिर सुबह को मैंने फिर फोन लगाया तो पता लगा जिंदा है, मरी नहीं है, अभी ठीक हुई है। तो मैंने इसलिए कहा आपको ये एक मिसाल नहीं है, एक ही नहीं है, आप सब उसी लाइन में हो। कोई खास और आम नहीं है, कोई खास नहीं है, कोई आम नहीं है। आप सभी खास, उतने ही खास हो इतना हर एक खास। गुरु हर एक को उतना ही प्रेम करता है। लगता है हमें कोई खास नहीं है, सब जो है सब खास है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम दिल में समझ लें ये बात सही है और विश्वास के साथ जीवन काटें। रही शर्मा जी ने कहा लेने देने की बात, संसार में गुरु को कुछ नहीं चाहिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह है। अरे मैं तो शहंशाह हूँ। शहंशाह इसलिए हूँ कि मेरे गुरु ने मुझे वो दिया है जो संसार में शायद आज तक कम लोगों को दिया होगा। इसलिए कम लोगों को दिया होगा कि मुझे 40 साल का लंबा सफर दिया, इसमें ऊंच नीच समझने का बहुत लंबा मौका मिला। कोई मैं एकदम जो है एक पहाड़ चढ़ के दुनिया में संसार में चल के संसार के सारे रोड़े कूट के सारे उतार चढ़ाव देख करके इस पर बैठा हूँ। इसलिए मुझे बहुत तजुर्बा है संसार के सारे यहाँ पे कितनों का, लोग क्या कहते हैं क्या कहेंगे, इन सारी बातों का मुझे बहुत बड़ा तजुर्बा है। मैं बिना कहे भी यहाँ बिना कहे भी यहाँ की परेशानी खुद भी जानता हूँ। यहाँ पे आने पे लोग क्या कहते हैं, पैसा देने पे लोग क्या कहते हैं। कई बात मुझे चिंता भी है। अगर आप बच्चों को नहीं बताओ, बच्चे समय सब रोज रोज दिया है। अब तो मुसीबत देखो राड़े आ रही है, अब जो पैसा दो भाई सबके सामने दो, बच्चों को देता होता है दो। लोग घर वाले कहेंगे कि सबसे पैसा रोज रोज दिया सब बर्बाद कर देते हैं। ये बीमारी पहले भी रही है। कई बार स्वामी ने कहानी सुनाई कि राय साहब सारे ग्राम थे आगरा में और बहुत बड़े वो अधिकारी थे, पीएमजी थे, पोस्ट मास्टर जनरल, बहुत बड़ी पोस्ट हुआ करती थी। जब उन्होंने गुरु से नामदान लिया तो उनके गुरु शिष्य के बीच का रिश्ता ऐसा होता है, उन्हें नशा हो गया और ऐसा नशा हो गया तो तनख्वाह में लेकर सब गुरु दे आएगा। एक बार उनको 200 रुपए मिले और ऐसे अलाउंस मिलता है ज्यादा काम करने के लिए। तो उन्होंने गुरु जी की पाल के कंधे को उठाए, सारे 200 रुपए उड़ा के कार सारे शहर में जो जैसे दूल्हा पे लुटाते हैं पैसे, सारे पैसे लुटा दिए। भरता सारे तनख्वाह भी लुटाया, वो पैसे लुटाया। और पत्नी बड़ी परेशान, क्योंकि तो अच्छा गुरु बना के सब लुटे खा जा रहा है। घर में बाल बच्चों को खैर खबर भी नहीं है, इतने बड़े अधिकारी हैं। तो पत्नी ने शिकार कर दी पुरुष ने कि हमारे पति में बाबा ने बहका लिया, वो सब लूट खा जा रहा है। अब वो तो खुद पीएमजी थे, बड़ी पोस्ट थी उनकी। जब उनकी पत्नी ने शिकार की, सारे पुरुष महकमे में हड़कंप मच गया। तो जो है आगरा के एसपी को इंक्वायरी मिली, वो इंक्वायरी करने गए, ढूंढते ढांढते स्वामी जी मकान पे पहुंचे। तो देखा उन्होंने कि स्वामी जी जो थे वो लंगड़े थे, उनके एक पैर सूख गया था, चलने फिरने से मजबूर थे, वो बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि देखो आपके नाम से ये सम्मान आया है और आप पे आरोप लगाया गया है कि आपने इनके पति को सारा पैसा लूट खा लिया है। तो स्वामी जी बोले भाई सारा कितना, कुछ तो उसमें संख्या दी 1000, 2000, लाख, 2 लाख, कुछ तो लिखना पड़ता है। बोले सारा पैसा लिखा है, इसमें संख्या नहीं लिखी 1000 लूट ली, 500 लूट ली। इसी उसके लाइन करोगे तो कुछ तो संख्या लिखाओगे भाई कितना लूट लिया, कितनी चोरी कर ली। बोले ऐसा नहीं, सारा पैसा है। तो बोले भाई सारा पैसा है तो जाओ ये कमरा खोलो। उन्होंने चाबी दे दी,
ये कमरा खोलो भाई। अब जब वो कमरा देखा उसने सारा कमरा हीरे मोती से भरा हुआ था। उन्होंने कहा बहुत देर खड़े हो गई तो बोले एसपी साहब जितना है उतना सब बांध लो, जितना हमने खा लिया वो सब बांध लो, थोड़ा बहुत अपने लिए बांध लो, अपने बच्चों के लिए थोड़ा बहुत बांध लो। जिक्र उसमें आता है उस एसपी ने वर्दी वहीं से निकाल के बाहर फेंक दी, कमरे में से ही वर्दी बाहर फेंक दी कि मैं ऐसे दर को छोड़ करके अब दुनिया में सरकारी नौकरी करने नहीं जाऊंगा। तो ये संत मत है, इसको पहले भी कोई कहानी थी, आज भी कोई कहानी है। हम कई बार सुनते तो पुरानी कहानी पुरानी नहीं है, वो आज भी वैसी की वैसी है। जो तुम्हें हाथ फैलाते हुए दिखाई पड़ता है वैसा होता नहीं है। जिसकी बागर चले वो नदी का लागे चले, जिसके हुक्म को परमात्मा नहीं टालता है वो इंसान वाला काम हाथ फैलाएगा। परमात्मा को उसकी सारी बातें पूरी करता है, वो सारे काम पूरे करता है। मैंने सारे जीवन में काम किया, इसलिए मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ। गुरु ने भूखा तेरे धन का, उसमें धन है नाम धन का। संसार में धन से गुरु जी का कोई वास्ता नहीं होता है। जिससे लेना होता है उसे मांग के ले लेता है, जिसको दिए को वापस कर देता है। मैंने एक बार स्वामी जी को 5,000 रुपया दिए। स्वामी जी मुझसे बहुत देर पूछते रहे, कृपा तू कहाँ से ले आया, कृपा तू कहाँ से ले आया। 5,000 रुपया देना मेरे जैसे आदमी की बड़ी बात थी। तो फिर मैंने बताया स्वामी रुपए मैंने नहीं दिए हैं, एक आदमी मुझे देगा 10,000 रुपया, तो मुझे रुपये हमारे एसपी को दे देना, एसपी भरने के एक काम। मैंने कहा स्वामी जी मैंने मुझसे दिए नहीं, तो मैंने कहा गुरु जी को दे देता हूँ। तो रुपया मैंने 5,000 स्वामी दे दिए। अब इतना काम किया स्वामी जी ने कि कोई काम इतना कर ही नहीं पाता। उस आदमी का इतना काम किया कि कोई भी आदमी, कोई नेता भी इतना काम नहीं कर पाता। उसकी सिफारिश में दिल्ली भेजा स्वामी जी ने, इसको फोन किया, उसको फोन किया, एक व्यक्तिगत तौर पे उसका काम करा के ही दम लिया। तो मैंने इसकी संसार में बात करी आपके लिए। संत मत को दुनिया में 2 शब्दों में आप समझ लीजिए, उसके बाद में आराम जीवन काटिए। गुरु को पाने के बाद भी दुनिया में कोई दुखी या परेशान है, तो इसका मतलब यह है कि हमें धर्म की समझ नहीं आ रही है। अगर संसार में हम परेशान हैं, धर्म की हमको समझ नहीं आ रही है। धर्म तो ये कहता है कि प्रारब्ध पहले बनी पीछे बना सके। बाबा जयमल सिंह ने कहा है अपने शिष्य से कि जिस दिन तुम दुनिया में पैदा हुए ये लिख गया पहले ही, कौन तुमसे लेगा कौन तुम्हें देगा। एक लड़का उनका 2 बार फेल हो गया, वो चिट्ठी डाली गुरुजी, लड़का मेरा बार फेल हो जाता। तो चिट्ठियां हैं आज भी वो लिखी हुई बाकायदा, उसमें लिखा है 2 बार फेल होगा तो क्या होगा, फिर पास हो जाएगा। अब कौन देखेगा कल क्या होगा। तो तुम इतने परेशान हो रहे हो कि लोग बदनामी कर रहे हैं, तुम चेले हो गुरु जी के, तुम्हारा बच्चा पास नहीं होता। तो गुरु जी उसका उत्तर लिखते हैं फेल होगा तो क्या हुआ, और कुछ कर लेगा, और बाद में किसने का देखा क्या होगा। बाबा सावन से वो चिंता हुई, बच्चे को पढ़ा दिया उसके लिए, बच्चा इंजीनियर बन गया। और घटना आती 35 साल की उम्र में उसका देहांत भी हो गया। 35 साल की उम्र में बच्चा को खत्म भी हो गया। तो गुरुजी ने पहली लिखा आगे क्या लिखा है, क्या होगा क्या नहीं। तो संसार में दिक्कत ये आ रही दुनिया में, हमें एक जिद्द का जीवन जीना चाहते हैं। सब संसार जिद्दोजहद जीना चाहता है। ये धर्म का रास्ता है, नाव के समान है। आप आराम से इस पर बैठिए, और जो भी दुनिया में हो रहा है सुख दुख का आदमी अपनी मौजे का है। ये सुख और दुख संसार में वैसे नहीं आते हैं। कहा है सुख दुख मिल कर को का वो बोलते, कोई किसी को दुख नहीं दे रहा है। ये अपने कर्मों का ही फल है। किसी का बच्चा खराब, किसी का पति खराब, किसी की पत्नी खराब, संसार में सिलसिला बना हुआ। आपको कोई परेशान बना है, कोई कुछ बन के लेने आया, कोई कुछ बन के देने को आया है। तो आज आप नए साल की शुरुआत करने जा रहे हैं। नए साल में क्या होता है, कभी कुछ नया होने वाला नहीं है। हम हर साल नए साल की बधाई देते हैं, नया साल शुभ क्या होगा। मेरे 66 साल हो गए, एक और शुभ नहीं हुआ, तो अगला क्या शुभ होगा। सुबह को भी यही करना है जो आज तक किया। जब पूरा जीवन यही करना है तो उसमें सुबह शुभ क्या है। का शुभ वही, जितना आप भजन कर सकते हैं वही सुबह दुनिया को सुबह ही है। संसार में शुभ कौन सा है,
इतना समय जितना भजन में या सत्संग में लगाते हैं कोई सुबह बना है हमको सुबह ही नहीं। अब वरना सुन क्या होगा, यही करोगे, खोलोगे, खाओगे, ये खाना पीना सोना ये आज तक करते रहिए, आगे करेंगे, इसमें शुभ अशुभ क्या रहेगा। 2 दिन परमात्मा ने दिया है, समय दिया है, इसको भजन सत्संग में काटिए, निश्चिंत होकर के बैठिए कि आप एक जहाज पे बैठे हैं, जहाज जहाँ जाएगा वहाँ लेके जाएगा आपके लिए। धर्म का एक जहाज होता है, धर्म का एक जहाज, संत एक जहाज लेके आता है। अब वो जहाज पे बिठा ले जीवन को कहाँ ले जाएगा, अपने धाम ले जाएगा। आपको अपने घर पहुँचाने को दुनिया में स्वामी जी आए, परमात्मा ने स्वामी जी को इस संसार में भेजा आपको अपने घर पहुँचाने के लिए। परमात्मा छोटे आप संसार में दुखी हो रहे थे, और जब तक आप अपने घर नहीं पहुँचे दुनिया में दुखी ही रहेंगे। आप चाहे कोई बन जाइए, यहाँ तक का सब कुछ मिला है तो भी दुखी ही रहेंगे। इसीलिए रास्ता है संत मत का आपको मिला है, आप बड़े भाग्यशाली हैं, इसलिए भाग्यशाली, इससे बड़ी दुनिया में कोई दौलत नहीं है। नाम की दौलत दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है। और मैंने अपने जीवन के आपसे विचार साझा किए हैं, ये नहीं कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ, आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। सब लोग इसी कड़ी में है, तो एक खास व्यक्ति नहीं है, सबके साथ एक ऐसा ही व्यवहार हुआ है, आगे भी होता रहेगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद सत्संग आने के लिए।